जो बंदे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स तो हमारे देश में महान हो गए हैं। कोई मतलब किसी पार्टी है, कोई बापू है, किसी पार्टी कोई चाचा बन गया। जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं उनको कहता है तो ये दलितों के नेता हैं खाली। क्यों भाई? भीमराव अम्बेडकर सबके नेता हैं, दलितों का नेता हो गए। उन लोगों की जो नीड्स है, पटरी वालों की, रेहड़ी वालों की, दे कैन बी एड्रेस्ड, बट द सिस्टम इज फिस्टिंग अपॉन दैट नीड्स। वो उसकी हेल्प करने की बजाय क्या करते हैं कि अपने हफ्ता वसूली या कॉन्ट्रैक्टर जो बैठे हैं, दे आर बेनिफिटिंग बाय दैट एंड थ्रू दैट वो सिस्टम पूरा ऊपर तक जाता है। संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई ऐसी है सब भेड़ चाल है? नहीं, पूरा सिस्टम है माफिया का, करप्शन को अपन बॉदर नहीं करना चाहते एंड फिर एंड ऑफ द डे अपन ये कहते हैं नहीं सिस्टम भ्रष्ट है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप देख रहे हैं इकोलेस। हमारे साथ आज आदरणीय मुनीश कुमार रायजादा जी हैं। 54 साल के मुनीश जी शिकागो के रहने वाले हैं। भारत में वो एक समय में अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक थे। इन्होंने लगातार मतलब रिचमंड न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे से, जहाँ पे ऐसा एलिज किया जाता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, जो उसने $17.5 मिलियन केजरीवाल जी को गिफ्ट किए थे, तो उस समय ये इनका ये कहना है कि ये नहीं थे वहाँ पे इन्वॉल्व, बट उस समय ये उनके साथ थे। पेशे से डॉक्टर हैं, पिछले 23 सालों से शिकागो में नियोनेटोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, जिसमें लगभग पूरा देश की इमोशंस एक साथ अन्ना हजारे के साथ आए थे, अन्ना आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया। भारत आए, डॉक्टर साहब ने आम आदमी पार्टी को उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन बेस्ट क्या है इनके साथ में, इन्होंने आम आदमी पार्टी 2015 में छोड़ दी। जब सत्ता में आए थे तभी छोड़ दिया। तो मैं इनकी नैतिकता पे कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। मैंने डॉक्टर साहब से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो थोड़े अनकंफर्टेबल थे। डॉक्टर साहब ने उन सवालों के जवाब उतने ही इज्जत से और प्यार से दिए। ये इनकी पार्टी है, नई पार्टी जो बनाई उन्होंने, ये BLM या भारतीय लिबरल पार्टी। ठीक है, मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मैं इनकी पार्टी को एंडोर्स कर रहा हूँ, पर मैं बहुत इंप्रेस हुआ डॉक्टर साहब से बात करके, क्योंकि ये जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पार्टी दिल्ली के चुनाव में जो 2025 में होने वाले हैं उसमें शामिल हो रही। डॉक्टर साहब खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। डॉक्टर साहब और उनकी टीम एक तरह से पुरजोर तैयारी कर रही है। मैंने डॉक्टर साहब से ये भी कहा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी इनके साथ खड़ा होऊंगा, कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, पर इनके साथ जरूर दूंगा मैं इनको। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या जो मुझे लगा डॉक्टर साहब से मिलके, क्या आपको भी वही लगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग हमें। जिन मुद्दों को मीडिया ने नहीं पिक करा, उन्हीं मुद्दों को उठा उठा के केजरीवाल जी सीएम बन गए। फॉर एग्जाम्पल, जो वो 300 एकड़ जमीन का मामला था रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ जो एलिज किया गया था, वो पूरा एक कॉपी मीडिया को दी जा चुकी थी, घूम रही थी वो चैनल टू चैनल। इस चैनल कोई नहीं दिखा रहा था उसको। केजरीवाल जी को मिला, उन्होंने बस उठाया और बोला मैं तो क्रूसेडर हूं, और देखिए सीएम बन गए उठा एंड इज डूइंग द सेम थिंग अगेन 12 इयर्स आफ्टर दिस। देखिए अब वो पानी बिजली का फिर से मुद्दा उठा रहा है कि बिल मत दो आप। यस्टरडे ही स्पोक, मैं इसको आई विल टेक केयर ऑफ दिस वंस आई बिकम द वी कम इनटू पावर अगेन। जो उन्होंने सुंदर नगरी में शुरू किया था, शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी की, उसके बेसिस पे वी केम इनटू द पावर। आई वाज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट दैट पॉइंट। अब उसके बाद ही इज डूइंग द सेम थिंग, जबकि 14 साल होने वाले हैं। वनवास में जो बैठा है अन्ना आंदोलन वनवास में बैठा है। दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड और जनता से अपील है कि इस बात को रिस्पेक्ट करें वो, क्योंकि 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी अप्रैल 2015। 14 ईयर्स ऑफ अन आंदोलन विल बी कंप्लीटेड। अभी दिवाली पे भगवान श्री राम वापिस आए, अब 14 साल हमारे भी होने वाले हैं। तो बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, ओके, बिकॉज यू हैव बीन, आप अमेरिका से हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, और आप मेरे सवाल का बुरा मत मानिए, पर बहुत ही ब्लंटली पूछूंगा मैं आपसे ये सवाल। इतने इंटेलिजेंट है, इतने स्मार्ट हैं, और तो see, there are two reasons why a smart guy like you can join Kejriwal. One, for example, when he
when he became something, I was like चोर है ये, तभी 2013 में कि ये बंदा ठीक नहीं है। आप इतने स्मार्ट हो, हाउ डिड ही फूल यू? पहला सवाल। उसका एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि इफ ही डिड दैट, तो आपके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है, जो कि मुझे डाउट है कि आप इतने कम इंटेलिजेंट हैं, आप ऐसे आदमी को चूज करेंगे। इसका मतलब आपके कुछ इंटरेस्ट थे उसके साथ में, क्या था रियल रीजन? क्या था ये? रियल रीजन ये था कि कलेक्टिव, जिसको फुलिशनेस बोलते हैं। देखिए, जब आंदोलन चलता है, आपकी बात ठीक है, एंड आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट हैव ए वेरी लेजिटिमेट आंसर टू योर क्वेश्चन, क्योंकि बात ठीक है। आई मीन, व्हाई डिड आई सपोर्ट हिम? अच्छा, तन मन धन से सपोर्ट किया हम लोगों ने, और मैं अकेला नहीं था, देयर वर सो मेनी पीपल लाइक अस। अंडमान निकोबार से चिट्ठियां तक आती थी। जी जी, मतलब इस many आंदोलन, people left their jobs, पीपल लेफ्ट देयर जॉब, दे डिस्ट्रॉयड देयर कैरियर्स। आप ये देखिए उसमें कि उसके बावजूद भी तो एक कलेक्टिव विजडम जैसे होती है ना सोसाइटी की, ऐसे कलेक्टिव फुलिशनेस भी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कलेक्टिव फुलिशनेस ये होती है कि आंदोलन होता है। आंदोलन में क्या होता है कि सैलाब होता है, इट्स ए फ्लो, और सैलाब को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसे जाएगा। उस सैलाब के चढ़ाव पे वो आ गया, एंड उसकी जो नैरो माइंडेडनेस, लैक ऑफ फोरसाइट एंड श्रूडनेस, प्लस जो एक होता है सेल्फ कॉन्सिटेड पर्सनैलिटी, वो जब उसको सत्ता मिल गई तो ज़्यादा दिखाने लग गया। पहले थे रेड फ्लैग्स थे, एंड यू राइट, उन रेड फ्लैग्स को हमने चैलेंज क्यों नहीं किया? उस वक्त होती थी बातें ये, तब लोग सोचते थे छोटे छोटे गोल्स पे ध्यान मत दे, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, यू गेट माय ना, ऐसे शांत किया जाता था। क्या मुझे सेंस नहीं थी? होती थी, लेकिन तब ये था कि चलो छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया जाए। अरविंद जी को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, हम सबको लड़ाई लड़नी है, तो उसमें क्या कि आपको ना दे विल स्टाइमी योर थॉट्स एंड यू नो। ट्रू ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड रीजन यू Yeah. गिव, दैट्स अ वेरी गुड रीजन कि भैया लड़ना तो इनसे है, तो इसको क्यों, अपने को क्यों परेशान किया जाए? इसके 2-4 रीजन है, वो देख लेंगे बाद में। अब जैसे सत्ता मिली, जितेंद्र तोमर की डिग्री को लेके वो अड़ गया। अबे ये छोटे से पॉइंट पे तू क्यों अड़ा हुआ है? हम तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन वाली, और तू उसकी डिग्री को जस्टिफाई किया जाए। जबकि लॉजिकल इसका कंक्लूजन ये, आप सीएम है, जितेंद्र तोमर की डिग्री फेक लगती है, मीडिया उठावा है, आप सीधा जितेंद्र तोमर को कहेंगे भैया रिजाइन कर दो। एंड क्योंकि पॉलिटिक्स में एक राइटियसनेस भी होती है, पॉलिटिकल मोरालिटी भी होती है, तो आप क्यों इनको डिफेंड करेंगे? आपका सीधा सही होना चाहिए कि जितेंद्र रिजाइन, एंड इफ यू कम क्लीन, यू नो, क्लीन शीट मिलेगी जुडिशियस से, आप वापिस ले लेंगे आपको, और वही स्टेटमेंट उसको देनी चाहिए कि मैं आज रिजाइन करूंगा। तो यहाँ पे ये पहला शौक था मेरे लिए 2015 में, आई वाज सिटिंग इन द गवर्नमेंट दैट पॉइंट, एंड मैं मीडिया वालों से भी समझने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे मीडिया में। मैंने कहा ये मामला कि तुम लोग उठाते क्यों नहीं? कोई आंसर नहीं था इसका, क्योंकि सब कुछ मिल चुका था, पावर आ चुकी थी, एंड जो नेटवर्किंग के माध्यम से ही वाज जस्ट यू नो एंश्योरिंग कि व्हाट गोज टू द मीडिया, व्हाट डज नॉट। तो ये सब शौकस था। तो ऐसे बहुत किस्से हैं। नहीं, बट आई एग्री विद योर थॉट, क्योंकि ना वो सवाल, आप जो मेरा सवाल है उसका ये जवाब बिल्कुल सही दिया आपने, कि भाई जो बड़ा, अगर कुछ मैं बड़ा रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं छोटा इग्नोर कर दूंगा उस टाइम के लिए। आपको लगता है कि केजरीवाल नहीं तो कौन, लाइक, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया है इस देश को, तो केजरीवाल ने दिया है, विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि मैं ये इसलिए कहूंगा ये बात, इसलिए नहीं क्योंकि आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट अदरवाइज वो बात लाइक नहीं है, हिम, वी आर डूइंग एन एनालिसिस। बट उस बंदे ने क्या करा? उस बंदे ने हर उस नए आंदोलन के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया जो देश को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोग उसे बोलेंगे नया केजरीवाल ना हो कहीं ये। एनीबडी हु विल ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, पीपल विल डाउट कहीं ये केजरीवाल ना निकल जाए। तो ये बहुत बड़ा धोखा है इस देश के साथ। मेरे हिसाब से उनसे बड़ा धोखा तो किसी ने नहीं दिया, धोखेबाज तो सारे हैं, पर उनका जो धोखा था ना, जैसे कहते हैं ना, आप लोगों के घर से खेलो, क्रिकेट से खेलो, लेकिन लोग भावनाओं से मत खेलो। केजरीवाल जी भावनाओं से खेल गए और सरवाइव कर रहे हैं। हाउ इज ही सर्वाइविंग? आई थिंक इज वेरी हार्ड वर्किंग। डू यू एग्री? He has a lot of money now. Hard work alone doesn't pay. You are hardworking, I am hardworking. But unless we have the assets and the intention to do wrong, that is precisely what he is doing. तो ही हैज लॉट ऑफ मनी। मनी से मुझे याद आया कि शायद 130 करोड़ रुपए मतलब टेरर फंड उनको मिला, एंड यू वर like, you know, you were also part of that when that deal was happening. You were also I don't know if you were supporting I was it or not not. inside that room, but yes, Acha. it apparently happened at Richmond Hills हाँ, when I was not part of that particular meeting. अच्छा अच्छा। Yeah, I can explain that. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने करिए, पहले भी इसको एक बोला बार हुआ। बताइए अब क्या हुआ, क्या था उस टाइम पे हुआ क्या रिचमंड था हिल वाले कि गुरुद्वारे में? रिचमंड हिल में क्या हुआ कि ये बात है 7 दिसंबर 7
2014 इलेक्शंस होने हैं दिल्ली के फेब में, तो उसके पहले एक विजिट प्लान की गई यूएसए की। मैं उस वक्त एनआरआईज में आई वाज कोऑर्डिनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यूएसए वैसे भी वोकल था, यूएसए के जो यूएसए वाज द लार्जेस्ट चैप्टर इन ओवरसीज सपोर्टिंग दीज सेंटिमेंट्स। तो प्लान किया गया, तो इनका पहला पड़ाव था दुबई ये बिजनेस क्लास में गए, उसके बाद वहाँ से फिर कोऑर्डिनेट किया हमने। जनता के रिप्रेजेंटेशन जो था करते थे, गरीबी का शर्ट पहनते थे यहाँ तक, लेकिन ट्रैवल बिजनेस क्लास में ही करते थे। जब ये मीडिया में आए तो उन्होंने कहा नहीं मेरे दोस्तों ने करवाई है, आईआईटी के दोस्तों ने, क्योंकि वहाँ पर रुके भी आईआईटी के दोस्तों के मार्फत गए थे, ठीक है। एंड इनके जो सब मीटिंग्स जो फंडिंग अरेंज मतलब हिसाब किताब देखता था, दैट वाज ए आईआईटी गाय, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, एंड ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू बी इन द ऑफिस। पॉइंट क्या है कि जब पब्लिक मूवमेंट खड़े होते हैं तो पब्लिक मूवमेंट में पब्लिक पार्टिसिपेशन होते हैं ना, लेकिन आपका मनी हु इज अरेंजिंग, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी। एनीवे, तो वहाँ पे वो गए, उसके बाद वो यूएसए आए, आना था मतलब उनका। तो मैं शिकागो में था, माई प्लेस इज शिकागो, तो मैं 2 दिन पहले न्यूयॉर्क आ गया। शिकागो का प्रोग्राम नहीं बना समहाउ, क्योंकि टाइम कम था, न्यूयॉर्क में तो नेचुरली जाना ही था। सो आई केम टू शिकागो, फ्रॉम शिकागो टू न्यूयॉर्क कपल ऑफ डेज प्रायर टू दैट, एंड हमने वी चेकड इन ए होटल, मी एंड कपल ऑफ मोर पीपल, हम 2-3 लोगों ने होटल चेक इन किया। उसमें सुरेश रेड्डी अगेन, इसमें वाइटल पॉइंट क्या है कि एवरीवेयर समवन हिज मैन इज कोऑर्डिनेटिंग, सो दिस इज योर शो, बट somehow inside whatever the pictures we are seeing, अंदर कोई और मैनेज कर रहा है, that kind of stuff. But अगर आप देखो तो वेरी स्मार्ट, डोंट यू थिंक? लाइक कि ही इज अ स्मार्ट गाय। केजरीवाल को आई विल गिव इट दिस, आई विल गिव इट टू हिम, ही इज वेरी स्मार्ट गाय, राइट, विदाउट एनी डाउट। So Suresh Reddy comes into picture, I am connected to him. जब मिलता हूँ, he is a pretty pleasant guy, rich guy of course, understandably. He is a IIT classmate of him. I am meeting for the first time. We have a lot of time also, क्योंकि हम 2 दिन पहले इसीलिए पहुंचे ना, अरेंजमेंट करना हम लोग। We have time to call people also, look into the arrangements and talk also, like comfortably we are talking. तो उसमें रिचमंड हिल से मुझे फ़ोन आता है 1 दिन पहले कि सर हमें भी चाहिए, we need Arvind to come here, visit. Naturally, it was not a part of the itinerary until that point. और मुझे लगा रिलीजियस प्लेस है, we should entertain that request, because ठीक है, जाना चाहिए। मैंने मैसेज डलवाया, नाउ ही वॉज इन ट्रांजिट, ये फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, तो ठीक है, बात हो गई। वो कहते ठीक है भाई, आप मैं भी चल पड़ूंगा। रिचमंड हिल कहते हैं कि आप सुबह फ्लाइट पहुँचनी है 7 बजे, तो मैं एंड 1 more person, सोमू कुमार एंड 1-2 जो भी 2-3 लोग थे, हम पहुँचते हैं उनका रिसीव करने 7 AM JFK एयरपोर्ट, लेके हम उनको सीधा गाड़ी से, जो भी अपनी गाड़ी व्हीकल है उससे हम सीधा रिचमंड हिल पहुँच जाते हैं सुबह 8 बजे गुरुद्वारे पे, विच इज़ अबाउट 15 miles फ्रॉम एयरपोर्ट। तो वहाँ पहुँच के नाश्ता वाश्ता होता है, चाय पाय होती है, उसके बाद एक जो पब्लिक जो गुरुद्वारा में रिलीजियस जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, वहाँ पे जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है, वहाँ पे जैसे अरदास दी गई, एंड एक कॉन्ग्रीगेशन इज ऑलरेडी देयर, तो नेचुरली वी एड्रेस दैट, आई एड्रेस अरविंद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसके बाद उससे पहले 1-2 कमरों में ले जाके मीटिंग जो अंदर के लोग होते हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा समस्याएं समझी, मुद्दे समझे, ठीक है ना, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो तो आ ही जाते हैं ना पहले, तो उनसे पंजाब की समस्याएं सुनी समझी। पीपल आर वेरी इंथुजियास्टिक टू टेल अस द स्टोरीज, इश्यूज। उसके बाद जैसे वो सभा खत्म होती है जो कॉन्ग्रीगेशन वाली, ही इज़ काइंड ऑफ टेकन इनटू वन रूम, जल्दी से पकड़ के, जैसे ही इज़ काइंड ऑफ, एंड आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। मैं तो जब तक संभलता तब तक वो तो जा चुके थे, एंड उसमें पनून था। अब देखिए बात ये कि पनून उस वक्त हमें ऐसा कोई पता नहीं था कि पनून है, यू गेट माय पॉइंट ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को पता नहीं था कि पनून वहाँ आया हुआ है। ऊपर से वो उतना फेमस भी नहीं था उस समय, फेमस नहीं था, जी, ही वाज नॉट ए नोन एंटिटी। पनून के साथ वो घुस गया अंदर, वो जो भी लोग थे, मैं तो आई वाज लेफ्ट आउट इन दैट क्राउड, एंड पनून वो तो बाद में समझ आया कि पनून था, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये जब मामला उठा ना तब समझ आता है। एंड एनीवे फिर पूरे दिन के फंक्शंस थे, एंड नाइट में अगेन ही वेंट फॉर ए मीटिंग। 10:30 पे वी वर डन विद ऑल द प्रोग्राम्स। नाइट में डिनर था इंडियंस के लिए, जो हाई नेटवर्थ इंडियंस थे उनका डिनर प्लान था अपना, सब बैठे बैठे। फंक्शन ख़त्म हुआ होटल में, नियर बाय रेस्टोरेंट, तो डाउनटाउन में था। तो देन वी कम बैक टू द होटल,
एंड होटल में 10:30 पे नाउ एवरीवन इज रिलैक्सिंग. वहाँ पे बैठे कौन है? मैं हूँ, सोमू कुमार है, एक IITian दोस्त, उसका एक एडिशनल दोस्त था, वो ही डाइड ए फ्यू ईयर्स बैक, वो भी था वहाँ पे. तो 3-4 जो 5 लोग थे हम मुश्किल से, उसमें इसके 3-4 लोग थे इसके मतलब आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज रिप्रेजेंटिंग पार्टी, who is a person, who is a political member of the Aam Aadmi Party. Who has some membership. Otherwise they were all kind of his personal buddies. And मुझे 10:30 पे कहते हैं, मुनीश मुझे एक मीटिंग में जाना है. And for me the day we had called off the day and we thought कि अब तो बैठ के थोड़ा चिल करेंगे, ऐसी गप्पे बात, तो सुबह अपने निकलना है सब लोगों ने. तो he just left and went away. तो that is the end of the story. तो ये 2 मीटिंग्स जो है, नो वन कैन एक्सप्लेन. तो मुझे 2 चीजें अगर मैं रिलेट करूं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक सवाल भी है. रिलेट ये कर रहा हूं कि पहले तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इनको पैसे दिए, लगभग 134-35 करोड़ रुपए. दूसरा, उसने पब्लिकली आके ये बोला कि मैंने इसको फंड करा है. तीसरा, कुमार विश्वास का ये क्लेम करना कि इसने कुमार विश्वास को बोला कि या तो मैं सीएम बनूंगा किसी स्टेट का, वरना नए देश का पीएम बनूंगा. एग्जैक्टली. ठीक है जी. और इसका कुमार विश्वास को सू भी नहीं करना उस मुद्दे पे, इसने उनको सू नहीं करा. हाँ, बहुत बड़ी पॉइंट है. तो जबकि अगर आपको कोई सवाल है तो आप क्रिमिनली सू कर दो, जैसे अरुण जेटली ने इसको सू कर दिया था, इसने बोला था, फिर इसने माफी मांगी बहुत दिनों तक. तो जब ये इस तरह से इतनी चीजें एक साथ होती हैं, तो हमारा जो गृह मंत्रालय है, क्या वो सो रहा है? लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं नहीं समझ पाता हूँ. दैट्स राइट. सो NIA को हमने लोगों ने लिखा है, मी एंड अनदर गाय हैज रिटन, LG has ordered an inquiry into this. This is I think about 6 months back. अभी आगे कितना बड़ा I don't know, because no one is going to tell me what they are doing with this. एक बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर ही एक दूसरे से दोस्ती निभा लेते हैं ये लोग. Exactly. So we don't have any control on this. How this is going to be dealt with. ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी वाले बड़े दूध के धुले हैं और वो चाहते हैं कि क्रूसेडर को वो तो तभी मुद्दा उठाते हैं जब कंट्रोल करना होता है तब. तो पॉलिटिकली मैं किसी तरह इंक्लाइंड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सब चोर हैं, क्योंकि सब बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत स्मार्ट लोग हैं, इसलिए वहां तक पहुंचे हैं. सच है ना, ये दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. नो, दे आर चोर है ना, बट वही है कि they are thieves. They may be hard work, they are hard working, that does not mean that they are not thieves. They are. भाई अगर आप चोरी कर रहे हो और जेल नहीं जा रहे, इसका मतलब बहुत स्मार्ट चोर हो. भाई आप क्या बात कर रहे हो? मतलब अगर आप नोटबंदी करवाते हो देश में और आपकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे अमीर पार्टी बन जाती है, एग्जैक्टली, राइट, तो भाई इसका मतलब बहुत स्मार्ट हो यार. आप नेक्स्ट लेवल पे गेम खेल रहे हो, आपको सब आता है. एग्जैक्टली, इसी बात है ना. तो लोगों का अच्छा, मुझे एक बात आपने, क्योंकि आप कई लोग आपके ऊपर ये करते हैं कि आप बीजेपी की ही बी पार्टी बना के बैठे हुए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पॉइंट ये है कि क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली basically harping upon the same theme, that is Arvind Kejriwal. So people think that I am a BJP's B party. It is not. I basically, मेरा point ये है कि जिस पार्टी को हमने खड़ा किया, आम आदमी पार्टी doesn't belong to Arvind Kejriwal. It belongs to so many people, masses who came and supported this idea. Even अगर किसी ने ₹1 भी डोनेट किया, उसको भी he is a stakeholder in this movement. It is a stakeholders party. उसमें क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट उसको किया, तो बीजेपी को इसका लगता है कि शायद लोग सोचते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ. इट्स नॉट द केस. आई एम इक्वली क्रिटिकल अबाउट बीजेपी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे मैंने कंसिस्टेंटली 2017 से स्टैंड लिया. बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडिया इज दैट इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा चोर बाजारी का मुद्दा कभी भी पब्लिक डोमेन में गया ही नहीं. एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड. मैं लिखता भी था, ट्विटर पर कॉन्स्टेंट लिखता था कि मुद्दा लोगों की समझ में क्यों नहीं आता, वाई पीपल आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. इट जस्ट रिमेंड ए एकेडमिक टॉपिक. जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मतलब आप अपने जैसे आदमी को, एक गरीब आदमी जिसको आप सिगरेट पे भी टैक्स दे रहा है, जो भी हल्का सा टैक्स इवेजन हो जाए, टैक्स अथॉरिटीज़ कैच करती है उसको. और पॉलिटिक्स अपने देश की काला बाजारी भी चली, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी पॉलिटिक्स, एंड नो वन वॉज बॉदर्ड, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट टुक 5 years टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस. अनफॉर्चुनेट 5 painful years. जबकि in first instance it should have been the Supreme Court should have taken cognizance of this suo moto and they should have quashed it. Ultimately they quashed it, but 5 years is a long time. वो भी ब्लैक मार्केट के 5 years. मुझे एक बात बताइए, क्यों आप मानते ना? एंड आई एम ऑलवेज अपोजिंग दिस, ऑलवेज. एक बात और बताइए ना, कि एक तो आनंद रंगनाथन जी ने बहुत स्मार्ट बात कही थी इस पे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला क्राइम करा था, उसके लिए इनका अध्यक्ष जेल चला जाता, तो इन्होंने क्या करा, ये लॉ ले आए
और ये उस पे गए, हाइंडसाइट में गए, पास्ट में जाके इन्होंने लॉ बदला, राइट, पास्ट में जाके लॉ बदला ताकि इनका अध्यक्ष जेल ना जाए। और मुझे बात बताइए, जब इनका अध्यक्ष जेल ना जाए, अच्छा मान लेते हैं मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ, विपक्ष का काम क्या है कि उस मुद्दे को चिल्लाना, जनता को बताना, विपक्ष चुप हो गया क्योंकि विपक्ष के लोग भी जेल जाते हैं, सब लोग बेनिफिशियरी भी थे उसके। एग्जैक्टली। तो एक बात बताइए, जब इस देश में पॉलिटिक्स इसी लेवल की हो रही है कि एवरीबडी इज अ ब्लडी बेनिफिशियरी, और जनता को दो मुद्दे दे दिए जाते हैं, एक तरफ एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि तुम्हारी जातियां क्या हैं वो देखो, दूसरी तरफ लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो कि नहीं वो देखो। अब प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि हिंदू अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों अपोज करूं, मोदी जी अच्छा ही कर रहे होंगे, है ना। तो अब क्या है, मैं हिंदू हूं, अब मैं हिंदू के चक्कर में, जो आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल समर्थन करने में हम छोटे मुद्दे भूल जा रहे थे, हिंदुओं का वही हो गया है, उनके सामने मुसलमान इतना बड़ा है जो कि कई बार कई जगह पे सही भी है उनका डर, पर उनको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि ये छोड़ दो। प्रॉब्लम ये है, अभी यूएस इलेक्शन इतने दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहां पे बात होता है कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट खतरे में है। हमारे यहाँ कभी आपने देखा इलेक्शन के मुद्दों में ये बातें? यहाँ पे संविधान खतरे में जब बोलते हैं, दलित बोलता है तो लोग कहते हैं तो दलित बोलते हैं बस। सी आयरनी ऑफ दिस कंट्री इज कि संविधान की चिंता सिर्फ दलितों को है, तो हम कहते हैं आप दलित पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्यों भाई, एक गरीब एक वंचित व्यक्ति के साथ खड़ा होना क्या मतलब पॉलिटिक्स है? ये तो आपका प्राइम ड्यूटी है। क्यों? तो ये भी देखिए, ये भी एक बड़ा आयरनी ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर इज जस्ट द आइकन ऑफ फॉर दलित्स, नो वन एल्स, वेयरएज ही इज एन आइकन फॉर एवरीवन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई ऑलवेज से, आई से कि बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा हिंदू तो कोई है ही नहीं मार्केट में। अगर आप उनकी बुक्स पढ़ोगे बन जाते हैं, हाँ, तो उनको आपको लगेगा अरे ये तो बंदा तो भाई इसने हिंदुइज्म की बड़ी सेवा करी है, क्योंकि वो बंदा ये कह रहा है कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो इस देश का हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगा। गजब की बात बोली। अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा तब भी इस देश का हिंदू, तो इसलिए मैं बौद्ध बनूंगा क्योंकि वो सिस्टर रिलीजन है। हाँ, अपोज भी करूंगा, अपोज भी करूंगा, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आप समझिए, भगवान कृष्ण के बारे में रिडल्स इन हिंदुइज्म में वो लिखते हैं अंबेडकर जी कि जो बंदा लड़कियों के नहाते हुए कपड़े उठा ले जाता है, क्या आप उसको भगवान मानेंगे? पहला। भगवान राम के बारे में उन्होंने कई ऐसे ही मुद्दे लिख डाले हैं, बहुत सारे रिडल्स हिंदुइज्म में। सवाल पता है कहाँ खड़ा होता है? क्या कोई मुसलमान अपने धर्म में ऐसी बात करके जीवित बचेगा जो कि भीमराव अंबेडकर बन सके? सवाल ये है, कहीं वो ब्लास्फेमी मार तो नहीं दिया जाएगा? इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इस्लाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं पैदा हो सकते, और वो खुद इस बात को समझते थे कि जो क्रिटिसिज्म करके मैं इनके बीच में हीरो भी बन के बैठा हूं, वो क्रिटिसिज्म मैं किसी और धर्म में नहीं कर सकता, और करूंगा तो बहुत उसके रेपकशन से स्ट्रांग। तो इस बात को समझते हुए वो ये बातें करते थे कि जैसे उनका ये कहना कि एक एक मुसलमान को इस देश से आप पाकिस्तान भेज दीजिए भाई साहब। अब मुझे वो बताइए, जो बंदे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स तो हमारे देश में महान हो गए हैं, कोई मतलब किसी पार्टी है कोई बापू है, किसी पार्टी कोई चाचा बन गया। जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं उनको कहता है तो ये दलितों के नेता हैं खाली। क्यों भाई? भीमराव अंबेडकर सबके नेता हैं, दलितों कहाँ नेता हो गए? ही इज लीडर, ही इज माई लीडर, आई एम अ राजपूत, ही इज माई लीडर भाई। व्हाई वुड आई नॉट से ही इज नॉट माई लीडर? उसने बचाया भाई सबको एक साथ में, बंदे ने, बिल्कुल। तो लोगों का ये कहना, अच्छा मुझे एक बात, इस संविधान खतरे में, वहां पे भी एक और सवाल खड़ा होता है, संविधान पढ़ा किसने किसने है? जो खतरे में है कि नहीं ये पता चलेगा। सही बात है भाई जो कह रहा है कि संविधान खतरे में, उसी से पलट के पूछ लो कि संविधान में क्या क्या लिखा है, बता जरा। कौन से बिल ऑफ राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार कहाँ मिले हुए हैं, किसको कैसे मिले हुए हैं? डज ही नो दैट? किसी को नहीं पता, नहीं पता ना। तो मैं वही कह रहा हूं, हमारे देश में अभी भी व्यक्ति पूजा होती है, चाहे वो पहले राजा रामचंद्र की जय चलता आ रहा हो, बाद में मोहनदास गांधी जिंदाबाद हो गए। हमारे देश में व्यक्ति पूजा फंडा कब खत्म होगा? एक और सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, केजरीवाल का चेहरा देख के असेंबली में लोग वोट डाल रहे हैं, किसी एक बंदे को जिता रहे हैं, मान लेते हैं आपको जिता दिया उन्होंने, मुनीश रायजादा जी बन गए असेंबली के एमएलए। अब मैं आपकी जनता हूं, मैं आपके पास जाता हूँ, बोलता हूँ सर हमारे यहाँ नाला खराब है। अगर आप मुझे पलट के बोल दो तूने मुझे वोट डाला था, केजरीवाल को वोट डाला था, तो मैं बोलूंगा मैंने केजरीवाल को वोट डाला था। आप बोलोगे जाओ उससे पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा है, जा निकल यहां से। एम आई रॉन्ग इन सेइंग दैट? आई एम डैम राइट कि भाई मेरे को थोड़े वोट, मोदी जी को वोट दे रहे हो ना आप,
मेरे को वोट डाल रहे हो, मोदी जी को वोट डाल रहे हो। अगर मोदी जी को वोट डाल रहे हो तो मेरी जिम्मेदारियां तो है ही नहीं ना कुछ भी, क्योंकि आपने मुझे तो देखा ही नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं रेपिस्ट हूँ, मेरे पास किताबें, मैं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, उससे तो मतलब नहीं था आपका। आपका तो मतलब था बिल्कुल कि भैया मोदी जी को वोट डाल रहे हैं, बाकी मेरे से कोई मतलब ही नहीं किसी का। पर इन सब में जो मैंने पहला सवाल जो पूछा था, उसे वापस आता हूँ, व्हाई पॉलिटिक्स, यू आर सो सक्सेसफुल, पॉलिटिक्स क्यों, ये बताइए आप मुझे। क्योंकि मेरा हमेशा जो पैशन था वो था राज्य की नीति. Luckily, Rajniti is such a succinct and beautiful word that it is so, it explains so much. Rajya ki niti is called Rajniti. Whereas the English word politics does not explain this. And unless we focus on policies, we can't improve the system. आप अपने बच्चों को, आप अपना घर को अच्छा बना सकते हैं, ब्यूटीफुल मैंशन क्रिएट कर सकते हैं, अंदर इंटरनल डेकोरेशन पे यू कैन स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट यू डोंट हैव द कंट्रोल on how the street would be, how the nala would be, how the garbage would be removed, how the roads leading to airport should be. वो dusty हैं, greenery है कि नहीं, garbage के जो पहाड़ खड़े हैं. This all is decided by the governments. So if you don't take interest in politics, unfortunately the ulterior people will rule you, or less capable people will rule you. मुझे हमेशा लगता था कि बॉर्डर चेंज लाने के लिए पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड. आज जैसे भी विशियस माहौल है अपने देश में, दैट डज नॉट मीन दैट पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई. आज मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, व्हेन आई कम अक्रॉस सो मैनी यंग टैलेंटेड अदरवाइज ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट पीपल, इंडिया की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई सी द लैक ऑफ इवन बेसिक जनरल नॉलेज, लैक ऑफ इवन सिविक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, दैट बॉदर्स मी. Instagram and all these social media platforms have destroyed the that the time and the focus they should be on focusing on issues. इसलिए मुझे लगता है मैं basically I did not come here to join politics. I am here for political reforms, electoral bonds. आपके जो electoral reforms pending है अपने देश में, either you make नोटा successful, नोटा को empower कीजिए, वोटिंग का मेथड चेंज कीजिए, फर्स्ट पास्ट पोस्ट के बदले आप वो ले आइए, रैंक चॉइस वोटिंग ले आइए, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंशियल वोटिंग जिसको बोलते हैं. क्या होता है कि अपन जैसे 3 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे. अभी क्या कि लोग अल्टीमेटली एंड में क्या करते हैं, उनको लगता है मेरा वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो वो रोग एलिमेंट को वोट दे देते हैं. उनको पता है तीनों गंदे हैं अपन, बट ठीक है, ही इज लाइकली टू विन, सो आई विल वोट फॉर सुशील जी. दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज उनको लगता है मेरा वोट वेस्ट जाएगा, उसके बाद फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग में जुड़ जाएंगे, तो इनको दे दो क्योंकि जीतने वाला कैंडिडेट लगते हैं या जीतने वाली पार्टी दिखते हैं. जैसे अपनी बात हुई थी कि वोट तो मोदी को दिया था आपने, इनको नहीं दिया तो इनको. इसलिए अगर आप रैंक्ड चॉइस वोटिंग ले आएंगे, यानी कि हम तीनों को वोट देंगे, लेकिन फर्स्ट चॉइस आप नहीं होंगे इस बार, क्योंकि उनको पता है कि मुनीश इज अ बेटर कैंडिडेट और दिस गाय इज अ बेटर कैंडिडेट, तो इनको वोट देंगे. सेकंड चॉइस आप होंगे, थर्ड चॉइस में मैंने आपने बेसिकली प्रेफरेंस अपनी दी. फिर द रन ऑफ विल भी, जैसे लॉटरी का रन ऑफ होता है, लॉटरी सिस्टम में एकदम इमीडिएटली अनाउंस हो जाते हैं. तो उसमें अगर क्लियर मेजोरिटी मिल गई इनको तो वो हो गए. अब समहाउ अगर इनको वोट बेस्ट नहीं मिले एंड हंग हो गया, मतलब सिस्टम है जिसमें, तो हो सकता है कि उसमें जो सेकंड चॉइस वाला वो भी जीत के आ सकता है. फर्स्ट पास्ट पोस्ट में तो है ही नहीं, जिसको भी एक वोट ज़्यादा मिल गया वो जीत गया. द पॉइंट इज देयर इज नो वन सिंगल रिफॉर्म, देयर आर सो मेनी रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू अपग्रेड द डेमोक्रेसी. एंड वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी. आप और मैं कितने भी इंटेलिजेंट, कितना पैसा लगा ले, कितनी मेहनत कर दे, वी कैन जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट देम, वी कैन राइट बुक्स, वी कैन क्रिएट shows and after shows, but the power to enact the law is with parliament. पार्लियामेंट जब ये लोग जाते हैं तो नतमस्तक तो हो जाते हैं पार्लियामेंट के सामने, बट इनसाइड द सेंक्टम सेंक्टोरम दे लिस्ट केयर अबाउट द इश्यूज विच एक्चुअली कंसर्न द कंट्री. इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा आपने कहा, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन भी अपना चुप बैठा, एवरीवन वाज लूटिंग द माल. तो ये प्रॉब्लम है. तो जब तक आप ये नहीं होगा, इसके लिए आवश्यक है कि लोग पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, दे शुड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स. एंड सिस्टम आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप और मेरे जैसे लोग तो स्मूथली जाने चाहिए, सीमलेसली. वी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स विदाउट अब क्या है कि एक इमेज क्या है अपने देश में, जो बाहुबली होगा, जो चिक चिक करने वाला होगा, न्यूसेंस वैल्यू जिसकी आई होगी, वो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल. ऑन द कंट्रेरी, द काइंड ऑफ कंट्री वी वांट टू बिल्ड should be actually that people like us, right thinking people with means, modest means, should actually be able to go. आपके सारे अधिकार है अपने देश में.
आप मेंशंस में जाके भी चेक इन कर सकते हैं होटल में, आप सड़क पे भी चल सकते हैं, आप नदी के किनारे भी जाके बैठ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए अपने को अनफिट माना जाता है। क्यों? तो मेरा फोकस इसलिए लकीली अनलकीली आई हैव टू कम इनटू दिस, अदरवाइज आई कांट रेस्ट। बाकी चीजें मुझे बॉदर ही नहीं करती। एक बात और मैं सोचता हूँ, जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम था, यूट्यूबर है, रचित, नाम सुना होगा शायद आपने। उसने जो केजरीवाल जी का घर है उसके अंदर उसने बताया कि उनका जो पुत्र है, उनके पुत्र ने, केजरीवाल के पुत्र ने, जो भी गरीब दिखने को भी खूब एक्टिंग करता है उनका पुत्र भी, तो उनके पुत्र ने अपने पिता के घर में वो ट्रेडमिल्स लगवाए 3-4, और उन ट्रेडमिल्स का किराया वो लेता था हर महीने 10 लाख रुपए। ठीक है, एक ट्रेडमिल 2-2.5 लाख में बहुत अच्छी से अच्छी ट्रेडमिल आ जाती, पर वो किराए पे उसने 10 लाख रुपए महीने किराए पे केजरीवाल जी के यहाँ पे उनके ही बेटे ने ट्रेडमिल लगवाया अपने ही पिता के घर में, और उसका किराया लेता था वो। तो रचित शर्मा ने जब ये न्यूज़, जब उसने ये कर दिया, तो उस व्यक्ति को, वो कहीं सहारनपुर में शादी में गया था, शादी से अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था, उसको गैंगस्टर स्टाइल में पंजाब पुलिस ने उठाया, गन्स दिखा के, गन दिखा के उसकी गाड़ी रोकी गई। उसके बाद उसको गैंगस्टर स्टाइल में उठा के पंजाब पुलिस लेके गई और उसको जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि उसने ये स्टोरी करी, और कोई कारण नहीं था उसके ऊपर। एंड दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जांपल। ये बीजेपी वाले भी कर चुके हैं कई जगह पे, ये कांग्रेस वाले भी कर चुके हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नागरिकता अधिकार नहीं है, मुझे लगता है नागरिकता लग्जरी है। इट्स अ लग्जरी गिवन बाय रिच एंड पावरफुल टू यू। डोंट थिंक इट्स योर राइट, बिकॉज इफ यू थिंक इट्स योर राइट, they'll screw you up whenever they want to show you ये लग्जरी थी बेटा, इसको तूने अधिकार कैसे मान लिया? Don't you think? Absolutely, without any, that is why I call it a sham democracy. अपने देश में entitlements हैं, whereas people, everyone, like we all are paying taxes. एक गरीब आदमी भी जब वो बीड़ी, मतलब बीड़ी सच ए मोडेस्ट, यू नो, सच ए स्मॉल, आई मीन यू नो, एक आइटम सा माना जाता है, यू नो, मीनियल आइटम, उसको पीने वाला भी actually is paying taxes to the government. GST, literally everyone is paying. We are filling the coffers of the government. So we should be the, you know, masters, and the public servants should be in the name of politicians and bureaucrats. But the reverse is happening. The irony of the country is that बाकी जो लोग हैं वो तो चलो जैसे हैं सो हैं. They did not come to politics to, you know, to tell कि वो तो they never acted sacrosanct कि हम तो कुछ बदलाव करके दिखाएंगे, हम तो आए हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के माध्यम से सत्ता का सुख भोगेंगे. यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा हुआ, अन्न आंदोलन, जिसके 14 ईयर्स अब होने वाले हैं, अप्रैल 2025, एंड उसके बाद उसने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन से कम कुछ भी हमें मान्य नहीं है. वी विल ओवरहॉल द सिस्टम. दैट इज वाई वी हैव कम टू क्रिएट ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड आम आदमी पार्टी. एंड इवन जो लोकनायक जयप्रकाश का जो सैक्रोसैंक्ट वर्ड था, संपूर्ण क्रांति, दैट वर्ड वाज यूज्ड जस्ट, यू नो, वेरी रूटीनली कि हम तो संपूर्ण क्रांति लेके आएंगे. मैं हूँ आम आदमी, मुझे चाहिए स्वराज. हाँ, एग्जैक्टली. मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना. हाँ हाँ, अब तो सारा देश है अन्ना. हाँ, वो भी गवर्नर बन गई. हाँ, निकलो, चिल्लाती थी. हाँ, और उसके बाद एक थे भाई साहब, वो मिनिस्टर बन गए. निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से. शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी. सो द होल कंट्री वाज, यू नो, मेड आंदोलित, यू नो, दैट रेबल वाज क्रिएटेड इन. My father went to that आंदोलन. My father went to that आंदोलन. He just went to see what's. He did not even tell us. हम तो बड़े चिंतित हो गए, कहाँ चले गए. पता चला शाम को लौटे गए, मैं तो अन्ना आंदोलन में गया था. उसने कैसे बता तो देते कम से कम. इसलिए I just went there. इतनी इमोशनल स्टोरीज मेरे पास है बताने के लिए. देयर सो मेनी काउंटलेस एग्जांपल्स. अच्छा, अब उसके बाद संपूर्ण क्रांति की बात करने वाले जब अपने बेटे को, यू नो, इस किस्म की लीचड़ हरकतों में, एंड आई एम कॉलिंग इट, आई मीन इट, लीचड़ हरकतें, कि आप, यू नो, यू आर जस्ट सकिंग द सिस्टम, मेकिंग मनी फॉर योरसेल्फ. शीश महल बनवा लिया, 10-10 लाख के कमोड लगवा दिए उसमें. सो दैट बिलाइज द होल लॉजिक, यू नो, व्हाई वी ऑल केम इनटू सपोर्टिंग दैट मूवमेंट. एंड he has created a skepticism among people now. You know, people have become very skeptic that, okay, can actually politics solve the problems? Can actually politics be done by rational, logical, common people like you and me?
And people don't believe now. If you promise something or if you talk about idealism that politics is, then they don't like to believe you. They actually they don't, not only not believing, they actually doubt and they tell it on your face that दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा. जबकि आप पहले 1950 से लेके 70s तक देखिए अपने पॉलिटिशियंस, they all were statesmen. They might be from any political party, does not matter. But उनके अपने thoughts थे. Raja Gopalachari, he was not a congressman all the time. He created his own freedom party. नेहरू से लेके जितने भी थे, अब सबको मिलाइन किया जा रहा है. पटेल साहब हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, you know, still so much mesmerizing, his name comes. Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, they might be from different backgrounds, different ideologies, that doesn't matter. But आज अपने को लगता है कि उनका जो एक गोल था, सबका मिशन था, देश के लिए कुछ करना था. एंड दे वर सो एकोमोडेटिव. फॉर एग्जाम्पल आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब उस वक्त बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स होती थी. अब तो ये बिल्कुल चिल्लाने लगे एक दूसरे को. दे कांट इवन टॉलरेट ईच अदर. पार्टीजन पॉलिटिक्स हैज टेकन सो मच ऑफ द कंट्रीज टाइम एंड resource and energy that we think that just politics means we can't even have eye to eye, we can't see eye to eye, and we are not supposed to see eye to eye, and every point we have to just fight like cats and dogs. What does it mean? जबकि अपन अपने बच्चों को इंजीनियर्स बना सकते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स, आप उनको विदेश भेज दीजिए. लेकिन जिस जनरेशन को आपने भेजा है, उसकी जनरेशन के पहले वाले वो तो यहीं पे बैठे हैं. इमिग्रेंट्स जो अपने देश में जाते हैं, वी प्राउडली से कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड, विच इज़ ट्रू एंड विच ऑफ कोर्स वी शुड फील प्राउड अबाउट इट. समथिंग 25 मिलियन, नाउ इट हैज़ ओवरटेकन चाइना आल्सो. चाइना से बड़ा डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड इंडियंस का. बट एट द एंड ऑफ द डे, what we are doing here in this country, they feel pitiable, when they sit outside. And once you leave the shores of the country, gradually what happens, you become dispassionate about things. The basic biases and the routine biases and prejudice you live around, वहाँ जाके आपको इंडिया दिखता है. आपके जो prejudices होते हैं माइंड में, जो यहाँ पे प्ले अराउंड करते हैं, वो दिमाग से निकल. बांग्लादेशीज टेल यू आई एम फ्रॉम इंडिया. तो एक बार मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी में बैठा, मैंने बोला क्या नाम है, तो ही गेव मी सम शेख सम नेम जो बांग्लादेशियों के नाम होते हैं. तो ऐसे कहाँ से, ऐसे इंडिया से. ऐसे इंडिया में कहाँ से? ढाका से. तो मेरे मुंह से निकला कि अगर ढाका इंडिया में ही था, इतनी बड़ी लड़ाई, इतने लाख लोग क्यों मारे गए फालतू में, तो कहाँ ढाका को इंडिया में जोड़ रहा है? कह रहे हैं हाँ भैया सही कह रहे हो आप. ऐसा लगे इतने लाख लोग मारे गए आपका पाकिस्तान अलग करने के चक्कर में. अगर ढाका इंडिया में ही है तो फिर वहाँ की लड़ाई, इतना लड़ाई क्यों हुई फालतू में? कैसी बकवास कर रहे हो आप? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओनर्स, इंडो पाक रेस्टोरेंट, जी जी, इंडो पाक ग्रोसरी स्टोर. शिकागो में आई वेंट टू, वी वर स्टेइंग एट द डेवनस्ट्रेट. हाँ, हम लोग ओमनी में रुके थे. तो वहाँ से थोड़ा, अगर ओमनी से आप नीचे उतरेंगे, आगे पैदल चल के ही थोड़े दूर पे एक पाकिस्तानी का एक रेस्टोरेंट है. तो आई वेंट, मेरी वाइफ को ना उसमें प्रेग्नेंट थी, उनको कुछ खाने का मन नहीं करता था. तो मैंने उसको पाकिस्तानी को जाके बोला यार ये करके अगर बना दो तो बड़ा अच्छा रहेगा. तो पूछता कहाँ से हैं आप, तो मैंने बताया इंडिया से. अरे बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ये शेफ ऐसे आप बात करो, पैसा भी मत दो मुझे. आई वाज लाइक आर यू क्रेजी और व्हाट? ठीक है. तो जो पाकिस्तानी वहाँ मिल रहा है, इतना प्यार से मिल रहा है, लेकिन अपने देश में वो सख्त नफरत कर रहा है आपसे, इंडिया से, क्योंकि वो अचानक से वहाँ गया है तो उसे प्यार आ रहा है ना. अच्छा, एक अन्ना आंदोलन के ऊपर भी बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत पैसे फंडिंग आई थी. कुछ लोग, 3-4 लोग जो हैं उसका क्रेडिट लेते हैं. एक क्रेडिट लेते हैं अजीत डोभाल जी कि भैया ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है अन्ना आंदोलन, ऐसा मैंने सुना है. दूसरा क्रेडिट आरएसएस लेता है कि भाई हमने करवाया ये. ठीक है. तीसरा जो क्रेडिट जो नहीं लेता है उसका नाम है CIA. Yes. जो क्रेडिट नहीं लेता, द डीप स्टेट. द डीप स्टेट कि भैया उन्होंने करवाया वो, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेता कि हमने करवाया ये. तो आपको क्या लगता है, हु फंडेड दैट आंदोलन? Well, my understanding is Anna Andolan or India Against Corruption was a truly spontaneous movement, built upon the aspirations of the nation, of the citizens who were fed up with ongoing, constant corruption. One by one, one after one. There was no ending in the sight. You name any scam in last few years, so many scams under the Manmohan Singh government had happened. Some ministers were called as 25% ministers.
Even today we have ministers like that, but that was 5% बढ़ गया, 30% वाले हैं. exactly. So Sushil ji, that point it was such a spontaneous outburst, and to outburst you will see many times, but to convert that into a public movement or civil society movement, you need two things. One is there has to be like some cause of some suppression or oppression of the public. Second, the ruler must be willing to suppress you. If there is no oppression from the forces or the powers that be, the movement will never rise up. Whether you take JP Andolan or Swatantrata Andolan, because the oppressor has to be there. Otherwise, we feel frustrated on so many accounts. Indians feel frustrated on so many accounts, but every time it doesn't culminate into a movement. So the oppression was naturally frustrated people. Yeah, we are without any doubt. थूक बाहर सड़क पे मिलेगा आपको, जुकाम खांसी से भरे हुए लोग, सड़कें, धूल, कबाड़ा, सब कुछ मिलेगा अपने देश में, ठीक है, एंड उसमें लग्जरी भी मिलती है उसी amidst all that so called crisis. Anyway, तो coming back to this, तो Congress was unwilling to listen to the spontaneous demands of people. Corruption was a constant theme, and the governments or the power be were ridiculing that. They were insensitive कि स्कैम्स हो रहे हैं. दे वर नॉट विलिंग टू एडमिट कि चलो इसको कुछ टैप किया, इसको टेम किया जाए. एंड एट द सेम टाइम दे वर रिडिक्यूलिंग दीज एस्पिरेशंस आल्सो बाय कॉलिंग अन्ना, अरे ये तो बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको क्या पता. दे वर मोकिंग हिम. व्हेन यू मोक समवन सीनियर और एल्डर, द सोसाइटी डज नॉट टेक इट काइंडली, बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन हु हैड डिवोटेड हिज लाइफ to the movements, to anti-corruption's plank, and he had no stake in really, coming and sitting on the fest. He was not going to gain something out of that. So when people, Kapil Sibal, started mocking him, people felt. सिब्बल और क्या नाम, मनीष शंकर अय्यर ने बड़ा नुकसान करा कांग्रेस का. Exactly. मनीष तिवारी also. मनीष तिवारी. I forgot मनीष तिवारी. तो इन्होंने मॉक किया. बहुत एरोगेंट था मनीष तिवारी उस टाइम पे. तो इधर भी तो बहुत हम्बल हो गया है, पर उस टाइम बहुत एरोगेंट था मनीष तिवारी. Absolutely. So that actually, and then the resurgence happened. So I don't think, yes, the whole nation, like you quoted your dad, there's so many examples we come, I also contributed to them. People went physically or people donated online, whatever it means. They were actually praying for the success of this moment, sitting remotely also. Now what happens is that the wish to have a stronger anti-corruption movement, that is Jan Lokpal Bill, resonated with people. So naturally, Indians from all types and all kind of ideologies came forward. RSS people also were on the ground. And we used to see people saying, "Oh, I am a Swayamsevak, but I am supporting this." When he or she says, "I am a Swayamsevak," by default that person says, "Politically, I am with BJP, but I want to corruption, the issue to be resolved." So that is why. So it was not funded by anyone. But yes, you can say BJP was in the opposition, so they were more than willing to capitalize upon this. Absolutely. So they might have spotted it inside. Now the deep state is the only thing which, but over the years it has become very clear to the nation that Arvind Kejriwal actually is a deep state guy. The movement was Magsaysay award winner. Magsaysay and Ford something. Ford Foundation George Soros. So over the years, like Pannuni, we never knew that Pannuni is, sitting with Kejriwal. No one knew. Now in hindsight, we know what happened. Similarly, over the years, it has become amply clear to the nation that, that Arvind Kejriwal, how he has succeeded so much. So Arvind Kejriwal is a who removes his clothes with every deep state. What do you think about भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या विचार हैं आपके? देखिए, बीजेपी आज वो बीजेपी है ही नहीं जो जिसके लिए बनाई गई थी. When I was young, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Narasimha Rao also, P.V. Narasimha Rao, he was a very, stoic person, unwilling to speak as a Prime Minister also. But if you look at the history of these people, they had devoted their lives for the nation through politics. Without it, you may agree or disagree with the ideologies, that doesn't matter. So the BJP that was in the times of Atal Bihari Vajpayee, Advani ji, is no more a BJP of that kind. Now, this BJP is built upon electoral bonds. A BJP which... Notbandi. And if you go and talk, interact with
some local BJP unit, you will see जो सड़ा गला जो एक आपको करेक्टर मिलेगा आपको पॉलिटिकल एंटिटीज का आपको देखने को मिलेगा. So what you see on the TV screens or read in the newspapers is very different than interacting with that. इन लोगों ने कुछ चीज़ों को मजबूत किया पिछले कुछ सालों में. Black money politics. They have amassed so much of wealth that they are just now world's largest party. इस देश में मिनिस्टर्स जो हम्बल बैकग्राउंड से मिनिस्टर बिलियनियर बन जाता है, उस देश में अगर करप्शन के केसेस भी बाहर नहीं आ रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट कितना तगड़ा होगा सोचिए. एग्जैक्टली. प्लस आप ये देखिए कि जो सबसे ज़्यादा सोरोफुल चैप्टर ऑफ दिस chapter, this entity called BJP RSS, is that how can you call yourself patriot? Like RSS means patriotic people, and that comes to the mind. पर 50% बेचारे हैं ऐसे. मैं उनको मंदबुद्धि बुलाता हूँ, zombies. Sorry to say that RSS people, I'm really sorry that मैं ये वो शब्द यूज कर रहा हूँ. But 50% RSS के लोग बेचारे बहुत पेट्रियोटिक हैं. उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है. Zombies इसलिए आपने बोला, is such a right characterization because how can you support corruption? How can you call yourself a nationalist and at the same time you are willing to support corruption? I cannot stand with the corrupt people. My conscience will never allow. RSS के पास कोई liability नहीं है. They have just taken this self-imposed burden कि बीजेपी कैसी भी हम सपोर्ट करेंगे. क्यों भाई? आप तो प्राइमरीली देश बिल्डिंग के लिए आए ना. आपकी संस्कृति क्या बोलती है आपको? आरएसएस की संस्कृति कल्चर क्या बताती है? कि मैं देशभक्त हूँ, भारत मेरी माता है. तो भारत यदि आपकी माता है तो माता के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है डे टू डे, असॉल्ट इन टर्म्स ऑफ करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हाउ कैन यू टॉलरेट दैट? तो आरएसएस शुड बी अपोजिंग द बीजेपी एट दिस पॉइंट. नमस्ते सदा वत्सलेर मातृभूमि, है ना. और जो है वो नमस्ते हो नीरा मातृभूमि का कई बार गाहे बगाहे आके वो बोल जाते हैं इधर उधर की बातें, जो उनके वो हैं चीफ हैं. लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आई एम अ स्टॉन्च हिंदू, बट बीजेपी डजंट रिप्रेजेंट मी. मैं भारतीय जनता पार्टी का हिंदू नहीं हूँ. मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, बात खत्म. तो जब मुझे अभी याद है, मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढिए, है ना. तो उस टाइम मैंने कहा था, मुझे अपने चैनल पे ही कहा था कि मोहन भागवत जी मुझे लिखित रूप से दे दें कि जब मैं ढूंढूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ढूंढना बंद कर दूंगा, वरना तो मैं ढूंढूंगा. मैं नहीं ढूंढूंगा तो मेरे बच्चे ढूंढेंगे. ठीक है. देयर हैज टू बी ईदर एन अपॉलजी from the people who still say that Mughals represent us. जो लोग आज भी अपने उनके जो मुस्लिम जो लीडर्स थे पुराने, जो राजा महाराजा थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, उनको जो लोग अपना वली मानते हैं अभी भी, ईदर दे से कि भाई गलती हो गई थी उस टाइम पे, आई विल स्टॉप लुकिंग फॉर शिवलिंग्स इमीडिएटली. If they are saying नहीं वो हमारे वली हैं, we are proud of breaking your temple, then I'll look for it, and I'll either go to court, I'll go on street, but I will look for it and I will resolve it. समझ रहे हैं? या तो आप कंसेंसस पे आइए कि भाई चलो ये बात खत्म करते हैं कि ये गलती हुई है, पास्ट में गलतियां हुई हैं, let's forget about it, let's move on, we both be the citizen of this nation. Great, चलो करते हैं, ये हो जाए. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम ढूंढते रहेंगे. देखिए, मुझे ये लगता है कि आप अपने जो आपके सेंटिमेंट्स है, आई वोंट अपोज दैट सेंटिमेंट्स, क्योंकि आपके पास आपको हक है अपनी बात कहने का. एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं एक कम्युनिटी के ओवर द सेंचुरीज. दे हैव एवरी राइट टू एक्सप्रेस अबाउट देम एंड स्पीक अबाउट देम. जिस किस्म का अपने को लिबरल इंडिया डेवलप करना है, बिल्ट अपॉन करना है फॉर द पोस्टेरिटी, फॉर द generations representing our kids and for the kids, grandsons and all that, उसके लिए अपने को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा. अगर आप पिछले 200-250 सालों का इतिहास देखेंगे, डेमोक्रेसी इज नॉट ए वेरी ओल्ड concept in terms of practically speaking.
250 साल पुराना है डेमोक्रेसी, उससे पहले यू नो मोनार्कीज, किंगडम्स, रॉयलिटीज होती थी. सो उसमें भी जो प्राइम एग्जांपल है, आई डोंट से यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, बट at least the beacon of democracy at this point we still call USA being one example of that. At least the founding principles are so sacrosanct and thus they so much resonate with everyone: liberty, equality and freedom of speech, and of course pursuit of happiness. परसूट ऑफ हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा क्लास तो उसी ने लगाई है भाई. परसूट ऑफ हैप्पीनेस की तो परिभाषा मैं बदल दूंगा ना कि मेरी तो वो है हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस का. हाँ, अब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अपने को सबको इंडिया में मिलनी चाहिए, लेकिन अपन लोग, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला गया, कि वी हैव ए फ्रस्ट्रेटेड लॉट बिकॉज सो मैनी यू नो सिविक इश्यूज आर बॉदरिंग अस ऑन ए डे टू डे. अब बाहर सड़क पे जाएं, धुआं, कूड़ा करकट, साउंड, न्यूज़, नॉइज, पॉल्यूशन, यू कांट एस्केप दैम. तो परस्यूट कहाँ करेंगे हैप्पीनेस की जब आपके लंग्स काले होते जाए यू नो ब्रीथिंग दैट पॉल्यूशन. सो कमिंग टू दिस, सो अपने को जिस किस्म का इंडिया जो बनाना है, एवर लास्टिंग इंडिया, जो अपने को वी कैन टेक प्राउड ऑफ दैट की, एंड दैट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ यू नो लॉन्ग टर्म विजन आल्सो. वी हैव टू लुक यू नो लॉन्ग टर्म. फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक लॉन्ग टर्म विजन थी उस वक्त, अदरवाइज ये चीज़ें आपको ना मिलती. उनको पता था कि लोग लड़ेंगे आपस में, इसलिए उन्होंने कहा कि आप सेकुलर स्टेट बनाओ जिसमें चर्च हैज़ नथिंग टू डू विद द नेशन. सो वहाँ पे रिलीजियस राइट्स तो हो नहीं पाते, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल बिकम यू नो एज यू टीच पीपल बिकम दैट यू नो. तो वहाँ पे क्या है कि रिलीजन कैन नेवर बी सच ए बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट राइट्स डे आफ्टर डे. यहाँ पे अपने वही है कि हिंदू मुसलमान चलता रहता है, जानबूझ के चलाया जाता है. एंड कास्ट पे देखिए, कास्ट पे अभी तक खत्म ही नहीं हो पाया. कास्ट कर दो. दिल्ली में मुझे कहते हैं कि आप दलित सीएम बनाना चाहते हो, दिल्ली में तो कोई मुद्दा ही नहीं है. आप जब दलित इकोसिस्टम में जाएंगे तब आपको समझ आता है, क्योंकि आप उनके साथ कभी बैठे ही नहीं. मेरी जो नॉलेज थी वो टेक्स्ट बुक नॉलेज थी कि दलित सप्रेशन होता है, दलितों के अधिकारों को बांधा जाता है. बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े व्यक्ति थे, बट जब आप उस सिस्टम को जीने लगते हैं तब आपको लगता है कितना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम है. यहाँ पे दिल्ली में भी ऊपर नहीं देखिए. आईएएस ऑफिसर्स में, आईएएस ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद इतना गहरा है, मुझे नहीं पता था. ये पॉडकास्ट से पता चला मुझे कितना गहरा जातिवाद है ब्यूरोक्रेसी में. हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने देश में कितने परसेंट दलित समाज है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि 85% दलित या SC ST क्लास है ही क्यों. हम तो ये कहते हैं ना कि नमस्ते सदा वत्सले. सो द अपर कास्ट इज नेवर विलिंग टू फेस. ट्रूली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, अपर कास्ट क्या कास्टलेस सोसाइटी बनाने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल. क्या बात कर. अपर कास्ट पता है क्या? अपर कास्ट महर्षि चाणक्य की वो बात लेता है कि निम्न कुल की उच्च कन्या आप ले आइए, लेकिन अपनी बेटी कभी नहीं देंगे वो. अपर कास्ट की प्रॉब्लम ही यही है. अच्छा, अपर कास्ट की एक और प्रॉब्लम वो भी बता दूं मैं आपको. अपर कास्ट इतना डरपोक है कि अगर दलित से शादी कर ली लड़की ने आपके, तो वो हत्याएं हो जाती हैं. अगर मुसलमान से शादी कर ली तो पिंडदान हो जाता है लड़की का. कभी देखा आपने ये? अगर हमारा दलित कोई भाई शादी करता है किसी अपर कास्ट की लड़की से तो उसकी हत्या कर दी जाती है. कई केसेस देखेंगे आप. लेकिन अगर वही लड़की मुसलमान के साथ भाग जाती है तो लड़की का पिंडदान कर दिया, आज से हमारे लिए मृत्यु. क्यों भाई? कहाँ गया तुम्हारा ऑनर किलिंग? क्योंकि तुम डरते हो, तुम्हें लगता है कि उसके रेपरकशंस होंगे. मुख्य धारा का मतलब क्या है? जो आज के दिन में, जो झारखंड में, जो क्या कहते हैं उधर झारखंड में, या जो उसको रेड बेल्ट कहा जाता है, जो वहां के जो ट्राइबल्स जो लड़ रहे हैं सरकार से, जिंदा तो वो लोग हैं जो जिंदा कहा जाता है ना कि मैं जिंदा कौम हूं. वो जिंदा हैं जो अपने जमीन के लिए, अपने पानी के लिए, अपने जंगल के लिए अडानी को ना मिलने पाए इसलिए गोलियां खा रहे हैं वो लोग. और ये लोग क्या बोलते हैं? मुख्य धारा में. मुख्य धारा मतलब पता है क्या होता है? जीएसटी पे करो हर चीज पे. मुख्य धारा का मतलब क्या है? पुलिस से डरो. मुख्य धारा का मतलब क्या है? मुख्य धारा की डेफिनेशन क्या है? हर बात में 112 नंबर मिलाओ, वो मामा बन के आएगा, तेरे से पैसे रहेगा उससे. मुख्य धारा क्या है इस देश की? मुख्य धारा मतलब बिकम अ गुड टैक्स पेयर, लिव, बी स्केयर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, टेक योर सिटीजनशिप एज अ लग्जरी, डोंट से अ वर्ड अबाउट एनी पॉलिटिक्स. दैट्स, ये मुख्य धारा है हमारे देश की. मेरे तो मतलब इतना प्राउड है मुझे उन ट्राइबल्स पे. कई लोग बोलते हैं कि अरे वो ट्राइबल आतंकवादी. कोई आतंकवादी नहीं है वो. रीड अबाउट देम, व्हाट दे आर फाइटिंग. किस बात के लड़ रहे हैं वो पढ़ो तो सही आप.
फिर आपको पता चलेगा हाँ यार ये बात तो सही लड़ रहे हैं वो लोग। तुमने क्या करा, तुमने तो जैसे अभी ये नोएडा के किसान है, अब नोएडा किसान अथॉरिटी से लड़ते हैं बार बार 10% हमें मिले, उनको 5% जमीन दे रही है अथॉरिटी, वो कह रहे हैं हमें 10% दो। किसान जो नोएडा का है, जो जमीन मेरी ये है, मेरे पूर्वजों की जमीन है, उसके नीचे का पानी भी तो मेरा है ना। इज दैट नॉट माइन? दैट इज माइन। अगर ये सऊदी अरेबिया में होता तो मेरे को 30% फाइंडर्स फी मिलती उसकी। आई वुड हैव गॉट 30% फाइंडर्स फी ऑफ दैट एंड आई वुड हैव बीन द रिच गाय। तो पानी वैल्यूएबल नहीं है। Why are you taking money? मेरे को आप बोलते हो 1 करोड़ रुपए तेरे को बीघा दिया, लेकिन बिल्डर को आप वो 50 करोड़ बीघा दे रहे हो। What are you doing to me? और आप मुझे क्या बोलते हो बार बार, मुख्य धारा में आ जाना तू। मुख्य धारा की यही परिभाषा है ना, ले दे के टैक्स पेयर बन जाओ बस। मणिपुर देख लीजिए। हाँ, आई हैव गॉन टू 2 फंक्शंस मणिपुर भी। यहाँ पे दे आर अराउंड मैनी, आई मीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल, मणिपुरी फैमिलीज इन दिल्ली स्टेट, Delhi sit, I mean area, and I've gone to their functions twice. One on Jantar Mantar and yesterday, before yesterday, Bhaiya Dooj पे उनका एक कल्चरल प्रोग्राम था. The name I don't remember, but it was similar to Bhaiya Dooj. आप देखिए उनकी एस्पिरेशंस भी वही है जैसे अपनी एस्पिरेशंस है, but they have been subjected to the war, never-ending war, and no one seems to be caring about them. क्या वो लोग अपने देश का हिस्सा नहीं है? बताइए. Same kind of issues. So the priority of the governments are very different, and that is why I believe कि ultimately जिस किस्म का अपने को इंडिया बिल्डअप करना है, उसमें अपने को इन चीज़ों से ऊपर उठ के वही जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो एस्पिरेशंस वर्ल्ड वाइड सेम है। ये नहीं कि वहाँ के यूएसए के लोगों की एस्पिरेशंस है फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ स्पीच। आप गाना चले जाइए, नाइजीरिया चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, मलेशिया, किसी भी देश को दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, इंडिया के किसी विलेज में चले जाइए, एक अनपढ़ व्यक्ति से बात कीजिए, एस्पिरेशंस तो सभी की सेम होती है। तो अगर वो अपने को बिल्डअप करना है तो आपको इन लिबरल वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एंड आपको कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली विद सम काइंड ऑफ रेजोल्यूशन की नहीं, मुझे तो इन्हीं चीज़ों पे बिल्डअप करना अपना देश। बाकी जो आपकी एस्पिरेशंस है, रिलीजियस एस्पिरेशंस, वो गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं बोला, आई एम नॉट डिस्कार्डिंग देम, ब्रशिंग देम असाइड, बट conflict after conflict is not going to lead to us any solution as a nation. And नई दिल्ली असेंबली से जो मेरा चुनाव लड़ने का जो डिसीजन है, वो सेम उसी बेसिस पे बिल्ड है कि अगर हम खड़े होकर अपने देश में, अगर हम करप्शन, अपने देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, ये होना चाहिए ना डिफाइन, जबकि डिफाइनिंग इश्यूज अलग हैं अपने देश में। होना ये चाहिए कि करप्शन शुड बी द पिवोटल इशू, एक मेन स्ट्रीम मुद्दा होना चाहिए, मेन स्ट्रीम कि हाँ करप्शन अपने देश में है। किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, कण कण में भ्रष्टाचार है अपने देश में, भगवान होना हो ठीक है। उसके बाद भी नो वन इज विलिंग, क्योंकि हमें सरकारें ऐसे सिखाती हैं, आपस में लड़ लुड़ के इस ढंग की बातें करते कि करप्शन को अब लोग भी कहने लग गए। तो सोए हुए समाज की निशानी क्या होती है कि जो उनको हर्ट करता है उस मुद्दे पे वो बात करने बंद कर दें, तो दैट इज ए स्लीपिंग inept society, but they have another lollipop, right? That's religion. कि आप हिंदू हैं इसलिए चुप रहो, करप्शन पे चुप रहो क्योंकि ये लॉलीपॉप लो, आप हिंदू हो, बटेंगे तो कटेंगे टाइप्स, कि आप ये लॉलीपॉप लो और चुप रहो। 14 साल का जो अन्ना का वनवास है वो कब खत्म होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या देश का फर्ज नहीं बनता सिर्फ ये बोल देना कि अन्ना के साथ गलत हुआ है? दैट इज नॉट द सोल्यूशन, दैट यू जस्ट काउंटिंग द प्रॉब्लम्स। अन्ना आंदोलन स्टार्टेड इन 2011, 2025 अप्रैल 5 पहली बार अन्ना 2011 में फास्ट पे बैठे थे जनता मंत्र में, तो फर्स्ट फास्ट अंडर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। तो 14 साल होने वाले हैं। अन्ना आंदोलन का जो सिपाही है, अन्ना आंदोलन की जो एस्पिरेशंस है, अन्ना आंदोलन की जो एक एम्बिशन थी, वो तो वनवास में ही बैठी है ना अभी। सो मैनी पीपल सपोर्टेड इज, उनको आप कभी सिलेक्ट कीजिए, उनको निकालिए, तो उसका मतलब आपको करप्ट एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा। Removing this one corrupt element, that is Arvind Kejriwal, is one solution, but that does not mean that will bring all the glory to the nation. उसके लिए अपने को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। पार्लियामेंट में अपने जैसे लोग जा सकें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ताकि एक राइट थिंकिंग पर्सन, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, as common as anyone else in this country, could think, yes, I want to participate in politics.
rather than negating politics. ओ नहीं पॉलिटिक्स तो गंदे लोगों का खेल है. उस किस्म का एक अपने को देश में माहौल पैदा करना है ताकि आंदोलनों की नौबत ही ना आए. आंदोलन तो तभी पैदा होते हैं जब सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. आंदोलन की नौबत आनी नहीं चाहिए. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तब होगा सुशील जी जब लोगों सड़कों पे उतरने की बजाय अपना वीकेंड्स वो कैसे बिताना चाहते हैं, ब्रशिंग द पेंट, पेंटिंग करके, बुक रीड करके, नदी के किनारे बैठ के, किसी रिसोर्ट में जाके बिताना चाहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ. दैट विल बी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. राइटिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, रिलैक्सिंग. यहाँ पे लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए. राशन कार्ड दिल्ली में पिछले 5 सालों में, दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ, कैन यू बिलीव कि जो अंत्योदय वाला व्यक्ति है जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है उसको राशन कार्ड मिलने चाहिए थे. 1,56,000 लोगों को या 90,000 फैमिलीज के राशन कार्ड ही नहीं बनवाए गए. वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई किया है पर बने नहीं. इमरान हुसैन kept sitting on that. Now he is giving very vague excuses. वृद्धावस्था पेंशन, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन इज नॉट ए स्टैटिक थिंग. हर व्यक्ति कोई ना कोई उस एज के लिए एलिजिबल हो जाएगा कि ऑन ए गिवन डे. तो इट्स ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ना. इट शुड बी ओपन ऑल द टाइम. एज सुन एज आई बिकम एलिजिबल फॉर वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन, आई शुड बी एबल टू अप्लाई एंड देन गेट द पेंशन. उसको रोका हुआ है. एप्लीकेशंस भरना ही बंद किया हुआ है. क्या वृद्धा मत होइए, आप वृद्ध नहीं है मेरी नजरों में. हाँ. आप अभी हैं, बन गए, आप हो गए वृद्ध, लेकिन अभी एप्लीकेशंस आर ऑन द होल्ड, सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट. बट डोंट यू थिंक दैट एप्लीकेशन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, ऑटोमेटिक होना चाहिए था? एग्जैक्टली. द स्टेट शुड टेक केयर ऑफ दिस कि आप एलिजिबल हो गए हैं, आज आधार कार्ड है आपके पास, स्टेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन एंड ऑटोमेटिकली मैसेज आना चाहिए कि आप एलिजिबल हो गए, एंड देन. ये जानबूझ के करते होंगे ना पॉलिटिशियंस? सब जानबूझ के कि एप्लीकेशन भरवाओ ताकि इसके चक्कर में रह जाएगा कुछ लोग. एग्जैक्टली. द ब्यूरोक्रेसी इज क्रिएटिंग हर्डल्स एंड दे कीप सकिंग द मनी आउट ऑफ द सिस्टम. ये जो आपको लगता है एनक्रोचमेंट दिल्ली में, ई रिक्शाज वाले, रेडी वाले, पटरी वाले, अपने को तो लगता है कि यार एक कॉमन एक फीलिंग आती है कि नहीं ये सब इसलिए है कि गरीब आदमी है, उसको कमाने दो ना बेचारे को, उसको भी तो अपने परिवार को पालने का है. बट उसके अंदर जो सिमरिंग उसके पीछे पूरा गैंग चल रहा है, माफिया चल रहा है हफ्ता वसूली का, दे आर द बेनिफिशियरी. अगर उसको उन लोगों की जो नीड्स है, पटरी वालों की, रेडी वालों की, दे कैन बी एड्रेस्ड, बट द सिस्टम इज फिस्टिंग अपॉन दैट नीड्स. वो उसकी हेल्प करने की बजाय क्या करते हैं कि अपने हफ्ता वसूली में, हफ्ता वसूली या कॉन्ट्रैक्टर्स जो बैठे हैं, दे आर बेनिफिटिंग बाय दैट एंड थ्रू दैट वो सिस्टम पूरा ऊपर तक जाता है. संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट है. इसलिए ये प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन नहीं निकाले जाते. दिल्ली में अभी भी लाखों फैक्ट्रियाँ इलीगल चल रही हैं, लाखों फैक्ट्रियाँ. जब एक हादसा होता है, अभी बदरपुर साइड पे, बिहार में है, बदरपुर बॉर्डर में है, फैक्ट्रियाँ हैं, मालूम है मुझे. इलीगल फैक्ट्रीज, उनके लाइसेंसिंग पैसा ले लेके उनको, दे आर केप्ट ऑपरेशनल, दे शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन फर्स्ट प्लेस. जब फायर कहीं होती है, पिछले साल एक अलीपुर गांव में हुई थी बड़ी फायर, तब जाके वो मीडिया की हाईलाइट बनता है 1-2 दिन, उसके बाद बंद हो जाता है. बच्चों की एक न्यूबॉर्न कोचिंग सेंटर्स देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ड्राउनिंग हो गई वहाँ पे. न्यूबॉर्न बेबीज़ का केयर सेंटर है एक ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पे 8 बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि वहाँ पे इलीगल, वहाँ पे स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर था, जगह कम थी वहाँ पे, परमिशंस वर बेसिकली द रूल्स वर फ्लाउटेड. तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई ऐसी है सब भेड़ चाल है? नहीं, पूरा सिस्टम है माफिया का, करप्शन को अपन बॉदर नहीं करना चाहते. एंड फिर एंड ऑफ द डे अपन ये कहते हैं नहीं सिस्टम भ्रष्ट है, मैं तो पॉलिटिक्स में क्या करूँगा जाके, मुझे तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. मेरे एक अपोलो हॉस्पिटल में मेरी कोलीग हैं, मतलब आई डोंट वर्क इन अपोलो बट शी हैड बीन ए कोलीग विद मी. वो जब भी मेरे से बात करती है, मिलती है, कहती आई हेट पॉलिटिक्स सो मच, आई हेट, एंड शी विल स्ट्रेसफुली टेल मी दिस. इस लेवल के अपने देश में इग्नोरेंस, बताइए. जबकि वी शुड बी प्राउडली स्टेटिंग. जो लोग बोलते हैं ना आई हेट, उनसे पूछो व्हाट डू यू हेट एग्जैक्टली, वो भी नहीं पता होगा उनको. वो नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली किस बात को नफरत करते हैं वो. इट्स लाइक आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाला नहीं होते कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएंगे दर्द कहाँ हो रहा है. उनको पता ही नहीं है कि किस बात पर नफरत करते हैं वो. उनको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, डायग्नोसिस की उनकी हैबिट होती है कि हाउ टू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स. उनकी सिस्टम ट्रेनिंग ऐसी है. तो पॉइंट ये है कि जब अपने देश में इस किस्म का सिविक, जिसको नागरिक का भी धर्म होता है, सिविक माई ड्यूटी, सिविक ड्यूटीज, उसके लिए वी ऑल शुड बी सिविक वॉच डॉग्स इन ए सेंस. बट हम सब लोग सोए हुए लोग हैं क्योंकि सिस्टम ने हमें एक नपुंसक बना दिया. सिस्टम, जैसा आपने पहले कहा कि आइडियल सिचुएशन क्या चाहती है गवर्नमेंट, कि आप टैक्सेस पे कीजिए एंड यू बिकम फियरफुल सिटीजन्स. पंगे मतलब ला से,
तो हम इस किस्म के जो कास्ट्रेशन होती है ना सोसाइटी की, आप स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या सोल्यूशन है? कास्ट्रेट कीजिए, उनको भगाइए। हमें तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी को कास्ट्रेट कर दिया गया, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि यू कांट एक्चुअली मीनिंगफुली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। हर चीज़ों में एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस, सिस्टम में हर्डल्स पैदा किए गए। सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर लुकिंग एट, इट्स अ शैम डेमोक्रेसी। ट्रू, आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। डेमोक्रेसी शैम है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका मैं वो वीडियो देख रहा था संगम विहार में जो कूड़ा दिखा रहे थे आप जब केजरीवाल की जब पार्टी जीती थी तो इन्होंने ही जिताया था, संगम विहार के नागरिकों ने। उन्होंने प्रचार किया था आपके लिए निकल निकल के, जिनके नाले अभी भी गंदे हैं बेचारों के। आप एक नाला भी कहीं साफ कर रहे थे, मैंने देखा था वो वीडियो आपका। वो मतलब यार कितना टाइम लगता है नाले साफ करवाने में यार, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले बीजेपी के ऊपर ब्लेम करते थे, बीजेपी वजह से नहीं कर रहे, अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तुम्हारा हो गया है, अब किसको ब्लेम करोगे? कर लो ना यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है करने में? लाइक यू हैव अ बजट ऑफ लेट्स से $1 बिलियन, उसमें से 500 मिलियन तू खा ही लेना, तू 500 मिलियन खर्च करेगा तब भी लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा यार। तू क्या चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता है? मैं केजरीवाल नहीं, मैं सबकी बात कर, सारे पॉलिटिशियंस की बात कर। एमसीडी दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली एक छोटा स्टेट है। एमसीडी डेली टैक्स कलेक्शन करता है, डेली। मतलब एक होता है ना कि चलो मुझे पैसा आएगा, एक होता है कि दिखता है पैसा। दिल्ली में जब भी एक व्हीकल एंटर करता है टोल टैक्स देता है, बिल्कुल, एंड एमसीडी को पैसा देता है। एमसीडी के नाम पे पैसा डेली, मतलब दिल्ली के जो एमसीडी का जो पैसा है वो शाम को आप काउंट कर सकते हैं कि आज कितना बड़ा पैसा हमने कमाया, एंड उसके बदले में मिलता क्या? एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। जो भी म्यूनिसिपैलिटी जिसको अपन नगर पालिका बोलते हैं, आप किसी छोटे से सिटी में चले जाइए, चाहे आप शिकागो चले जाइए, चाहे न्यूयॉर्क चले जाइए, लॉस एंजलिस, मद्रास, चेन्नई, जहाँ भी जाना आप, अल्टीमेटली नगर पालिका का काम क्या है? दो काम है, मोटे मोटे दो काम है, जिसको सिंपल भाषा में बोला जाता है, जो दिखता है पब्लिक को, जो दिखता है उसका काम भी वही है। जी जी जी, म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा साफ करना, साफ करना और नालियां साफ करना, ये दो चीजें हैं। एमसीडी दिल्ली में डेन ऑफ करप्शन है, डेन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। चाहे वो बीजेपी के पास हो चाहे इनके पास, किसी के पास, आपस में लड़वा देंगे। सफाई कर्मचारी, उसमें दलित इशू भी आता है, उनको दे शुड बी द सफाई वॉरियर्स फॉर अस। वो तो सैनिक है ना, सैनिक ये नहीं कि फौज हमें बॉर्डर पे लड़ के दिखाता है, सैनिक ये भी सैनिक है। अगेंस्ट ऑल दैट, अमंग विद ऑल द डिवर्स कंडीशन, दे आर स्टिल वर्किंग, क्लीनिंग द रोड्स फॉर यू। दे शुड बी गिवन वेरी लेजिटिमेट कॉम्पनसेशंस एंड रिस्पेक्ट। आप इतना पैसा दो कि अपर कास्ट वाले भी जाए ना भाई। आप इतना कम पैसा क्यों दे रहे हो कि एक ही समाज, केवल वाल्मीकि समाज का बंदा ही सफाई क्यों करेगा भाई? यूएसए में जो हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग हॉस्पिटल में, हाउसकीपिंग का काम इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे इंप्रेशन क्रिएट होता है। हॉस्पिटल में आए, पेशेंट गया बेड पे गया, उसके रूम मिला, उस पर अगर बेडशीट गंदी मिले तो पूरे हॉस्पिटल के बारे में इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हाउसकीपिंग को ये थोड़ी कि वहाँ ब्लैक ही करते हैं, व्हाइट्स भी करते हैं। इट्स जस्ट इकोनॉमिक मीन्स टू यू नो, इट्स अ वर्क। नोबडी इवन थिंक्स कि अच्छा तुम जैसे जैनिटर्स जो होते हैं, They're like anybody can be janitor, right? It's not कि यार भाई इसी कास्ट का यही व्यक्ति जैनिटर होगा, हर कोई नहीं होगा जैनिटर। Stupid। तो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से क्यों आए? क्यों आएगा भाई? कोई भी। और आपकी बात थी कि एंटाइटलमेंट्स इतनी दीजिए आप, कॉम्पनसेशन एडिक्वेट। तो ये सब चीज़ें अगर अपन, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए सुशील जी। जो पॉलिटिक्स में जो लॉ मेकर्स हैं वो पीपल ऑफ इंटीग्रिटी होने चाहिए। They should be concerned about the things. They come here to mint the money and make career out of that. जबकि होना ही चाहिए कि पॉलिटिक्स के माध्यम से आप इतने अच्छे ढंग से समाज की सेवा कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ऐसे कमा लो, उसमें भी समाज सेवा हो जाएगी। मेरा मतलब जो आपको ट्रिलियनेयर बनना है वो मत बनो, बिलियनेयर ही रहो, उसमें भी समाज सेवा कर लोगे आप। खा लो पैसा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, इतना खाओ कि समाज भी बढ़िया हो जाए यार। प्रॉब्लम क्या, पैसा खाओ, मना कौन कर रहा है तुम्हें? एंड काफ़ी उनको अच्छे समय मिलता है अपने देश की सेवा करने का। समाज, आप अच्छी पॉलिसीज़ बनाइए, उनकी ग्रीवांसेस को आप सॉल्व कीजिए। स्काई इज़ द लिमिट इफ़ यू वांट टू वर्क, एंड दैट इज़ व्हाई द क्वेश्चन कम्स, डू वी हैव ए नेशनल कैरेक्टर? इट अल्टीमेटली बॉयल्स डाउन टू वन थिंग विच कॉन्स्टेंटली बॉदर्स मी, कि अपने देश में नेशनल कैरेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको, जब वो देखते हैं अपने देश में क्या, देखिए टिपिकल एग्जाम्पल, एंड एवरीवन विल agree with me on this। आज अपने देश में हालत क्या है? क्योंकि जब राजा
यथा राजा तथा प्रजा हो जाता है। जब वो देखते हैं कि व्हेन दे लुक एट पॉलिटिकल क्लास, व्हेन पीपल लाइक अस, यू नो, आम जो नागरिक हैं, वो जब देखते हैं कि हमारा जो शासक वर्ग है वो वैसे तो नौकर वर्ग होना चाहिए आइडियली, टेक्निकली स्पीकिंग, बट शासक कह लेते हैं अभी, दे आर सर्विंग, दे आर रूलिंग ऑन अस, दे शुड बी सर्विंग फॉर अस। जब वो देखते हैं कि वो अपनी ही विलासिता में है, उनकी प्रायोरिटीज अपनी है, तो क्या है कि आम नागरिक क्या करता है, जब वो संपूर्ण साधन संपूर्ण हो भी जाता है तो अपना घर अच्छा बना लेता है, वो अपने अंदर इंटीरियर डेकोरेशन अच्छी कर लेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करेगा। उसको एक पीड़ा तो होती है कि मैं समाज के लिए क्या कराऊँ, लेकिन उसको लगता है कि अगर मैं समाज में कुछ करूँगा तो अल्टीमेटली इट विल गो टू डिफेंस, बिकॉज पॉलिटिकल क्लास खा जाएगी सब कुछ। दे आर नो लेस देन नरभक्षक, ये खा पी के सब लूट जाएंगे, यही एक कॉमन विफेन है। इसलिए पॉलिटिक्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, डोनेशन भी नहीं देते पॉलिटिकल पार्टी को। हम लोग डोनेशन मांगते हैं, बस डोनेशन आती ही नहीं है। वो सोचते मैं 50-100 रुपये दे दूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, और सोचते बड़े पैसे मैंने देने नहीं है इनको, क्योंकि इनका तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो दैट इज अ आयरनी। जबकि कमला हैरिस, बाइडन, ट्रंप, एवरीवन इज सीकिंग इवन $5, $5 भी डोनेशन भी मांगते हैं, एंड पीपल ग्लीफुली, यू नो, हैप्पीली डोनेट टू दैम। ये दिस इज किलिंग अवर सोसाइटी, कि अपना वैभव बना लेते हैं घर के अंदर, बाहर सड़क पे कूड़ा पड़ा है तो इट्स लाइक एसी लगा के रूम का टेम्परेचर तो कम कर लिया, पर ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2 डिग्री ऊपर चला गया। ये प्रॉब्लम है कि भाई आपने एसी तो लगा लिया, बट जो ग्लोबल वार्मिंग वो 2 डिग्री ऊपर चला गया, लेकिन आपका एसी ने आपका कमरा ठंडा कर दिया। तो जब अपने देश में कोई स्टेट्समैन आता है तो लोग तब रिलीजियस डिवाइड को छोड़ देते हैं, तब भूल जाते हैं। अभी क्या अपने डे टू डे बायसेस अपने माइंड में क्या है कि मेरी कास्ट क्या है, मैं किस स्टेट से हूँ, मेरी भाषा क्या है, क्योंकि दीज आर द कॉन्स्टेंट थीम्स पॉलिटिकल क्लास इज टॉकिंग अबाउट। जब कोई लोकनायक जयप्रकाश आता है तो लोकनायक जयप्रकाश को किसी ने नहीं कहा कि तो आप तो सिन्हा थे या आप तो बिहारी हैं, क्यों? तब नहीं कहते, तब कहते हैं लोकनायक जयप्रकाश, अन्ना आंदोलन, गांधी जी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। दे बिकम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फिगर्स, क्योंकि समाज चाहता तो है कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको वो फॉलो कर सके। बट दिस पॉलिटिकल क्लास इज नॉट वर्दी ऑफ रूलिंग एंड बीइंग बिकमिंग अवर लीडर्स। दे आर लाइक जस्ट बूचर्स बूचरिंग अस। इसलिए अपने देश में नेशनल कैरेक्टर की कमी है। लोग तो हैं वेल मीनिंग पीपल, अपने समाज में श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, बट जब वो देखते हैं कि दे आर नॉट वर्थ फॉलोइंग इट, तो फिर अपने वो मीननेस दिखने लग जाती है सोसाइटी में, मीननेस, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। जबकि मैं ये अभी भी मानता हूँ कि अपने देश में बहुत श्रद्धा है समाज को लेके, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द नेशन एंड द सोसाइटी, बट दे डोंट वांट टू गेट इन। एक सीरीज आई थी द सीक्रेट गेम्स, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी। उसमें जो कैरेक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, गणेश गायतोंडे नाम है उसका, तो बोलता है कि माँ, एक सीन है उसमें, तो बोलता है माँ मरी तो बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और बेटे ने बोफोर्स का घोटाला करके देश को लूटा। अपुन ने सोचा जब पीएम का ही ईमान नहीं तो अपना ईमान काय को। एग्जैक्टली, आप समझ रहे हो ना, जब पीएम का ईमान नहीं तो, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है उसकी, पीएम का ईमान नहीं तो मेरा ईमान किस बात का। तो आपका जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल सही है कि वी सी टू आवर एल्डर्स द पीपल हु आर सक्सेसफुल। एक बात बताइए, पनामा फाइल्स में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भाग गया सऊदी अरेबिया, हमारे देश में कुछ नहीं हुआ। बच्चन का नाम इतने पैसे उसने इधर के उधर करे, उसकी बहू ने नाम तक नहीं लिया गया, जेल भेजना तो दूर की बात है। बगल के पाकिस्तान में सरकार गिर गई पनामा फाइल्स में, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ, नवाज शरीफ का, यस, हमारे यहाँ मतलब कुछ नहीं हुआ उस पे, नॉट इवन, मतलब एक कीड़ा भी नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। पनामा फाइल आया चला गया। ये सोया हुआ समाज है, कैस्ट्रेटेड है, केमिकली कैस्ट्रेटेड है, सिक है, क्या है ये समाज? आपने समअप किया कि जब पीएम इज अल्टीमेट रूलर ऑफ द नेशन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट, जब उसका ही अपना ईमान नहीं है, एंड वो कल कोई और व्यक्ति भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के जो शासक हैं, तो द नेम्स विल कीप चेंजिंग। जब उनका अपना कोई ईमान नहीं है तो समाज किसको देखेगा? समाज कहेगा ठीक है तुम भी लूटो, तुम भी खसोटो, तो तुम अपना सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ। केजरीवाल जी ने तो ये समझाया है कि लूटो पर अपना साइन मत करो उस पे, है ना, लूटो पर स्मार्टली लूट लो ताकि तुम्हें कोई फंसा ना सके, है ना। याद है ना, एज ए सीएम जो लिकर घोटाला था, शायद उसमें कहीं उसका सिग्नेचर नहीं था। नहीं, पकड़े जाएंगे बाय नॉट साइनिंग द फाइल्स। यू कांट बिकम एब्सॉल्व्ड ऑफ योर ड्यूटीज।
Ultimately, everything was happening under his eyes. And today's electronic age, तो इलेक्ट्रॉनिक जो फुटप्रिंट्स क्रिएट हुए हैं उसकी वजह से he will be held culpable at some point. When Do you think these courts will punish him? This BJP will punish him? I don't think so. मुझे तो कोर्ट्स पे ही भरोसा नहीं. I don't trust them as well. Because the courts have become calcified. The judicial system has been made calcified or castrated in one sense by, not adequate funding, and at the same time, because ultimately policy makers are deciding how the judiciary will be run. It will be running, whether it will be swift or not. Because justice delayed is justice denied, and the political class is living to that example. अगर आप adequate pump of resources करेंगे, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री डिसाइड्स ऑल दिस, सो एडिक्वेट पंपिंग ऑफ द फंड होना चाहिए. केवल 33 जज है सुप्रीम कोर्ट में, जरूरत 350 की है. जज हैं 33 और उनको ऊपर ही ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे ऊपर 7-8 लाख रुपए मुकदमे हैं, 15 लाख कुछ मुकदमे हैं, तुम रिजॉल्व नहीं कर रहे हो. 5 करोड़ पेंडिंग तो पूरे देश में, पर शायद सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ लाख मुकदमे पेंडिंग है. अब सरकार उनको पैसा नहीं देती. अच्छा, मुझे एक बात, सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं पास कर सकता अपने लिए कि मेरे को इतना फंड चाहिए ही चाहिए? बिकॉज द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी. Even if they pass a bill, I mean, supposing they create a fund for themselves. They can create collegium, why not funds? Yeah, they can create, they can ask for the funds to be increased, they can pass a resolution, but ultimately the parliament in the democracy is the sacrosanct, is the supreme authority. इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलक्टेंसी उनके अंदर भी है. See, ultimately इसमें ये पॉइंट आता है कि even the Supreme Court Justice, the Chief Justice has reiterated this in last many months कि फंडिंग बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए. ये बातें कही गई हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा. एंड इट शोज कि जो अपने देश में स्टाइमी किया जाता है ना कानून के हिसाब से, आप डेमोक्रेसी को स्टाइमी बना दो. जी. क्योंकि आज यदि आपने लोगों को एम्पावर कर दिया, वन वे टू एम्पावर पीपल इज टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन्ड. यूएसए में जब आप ट्रैप में आ गए कानून की, फिर उसके बाद तो स्विफ्ट ही होगा सब. बिल्कुल. उसके बाद फिर जो भी होना है वो उस पे वो भी पॉलिटिकल तो विम्सी ऑफ द जज हो जाता है कई बार कि मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा. वो यूएस में वो भी होता है कई बार. वो मैं मानता हूँ. बट द पॉइंट इज, वंस यू अंडर द रडार ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, देन देयर इज अ स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम. You will definitely go to jail if you have screwed up few things. यहाँ पे आप 20-20 साल, अब 40 सालों के बाद जो ये सिख राइट्स हुए, 40 सालों बाद आया ना ये मुद्दा कि भाई अमुक पॉलिटिशियन को अब इस पे चार्जेस फ्रेम किए जाए 40 सालों बाद. लिटरली कुछ लोगों ने कहा है कि कमलनाथ एंड जगदीश टाइटलर ने, एलिजिडली कुछ लोगों ने कहा है कि इन लोगों ने कुछ सिखों के गले में अपने हाथों से टायर डाल के चलाया, ऐसे भी क्लेम किए गए हैं. और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे वहाँ के, मध्य प्रदेश के. तो मुझे एक बात बताइए कि मैं कई बार कंफ्यूज जाता हूँ. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर की आत्माएं कितनी मर गई हैं कि लोग बदला नहीं लेते अपने देश में. आपने कभी सुना है कि जैसे इतनी फिल्में बनी कि तूने मेरे बाप का कत्ल किया है, आज मैं तुझे मार दूंगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? हमारे देश में बदले कितने इंसिडेंट सुने आपने कि पास्ट में लोगों को मारा गया, उसका बदला लिया किसी बच्चे ने जाके. कुछ नहीं होता. अपने यहाँ पे समझाया जाता है कि बेटा शादी कर लो, 1 बीवी 2 बच्चे, 1000 स्क्वायर फीट का घर और एक वैगन आर कार, बस बेटा ये सेटल हो गए हो तुम. डिड यू वॉच दैट मूवी कॉल्ड एज फाइट क्लब? आई हैवंट सीन दैट मूवी, बट द पॉइंट इज, आपकी बातों का इसका आई थिंक एक ही जवाब है कि भगत सिंह तो चाहिए देश में, लेकिन मेरे घर में पैदा होने, पड़ोसी के यहाँ हो, पड़ोसी के यहाँ. तो दैट सम्स अप. हमारे यहाँ पे क्या है, तुम घर पहुंचो 7 बजे से पहले घर पहुंचो. मतलब अगर कोई बाहर लड़की का रेप हो रहा है, तुमसे क्या मतलब बेटा, तुम घर पहुंचो, पुलिस के चक्करों में तुम मत पड़ो. कौन पड़ेगा पुलिस के चक्करों में फिर? तो क्वेश्चन तो इसमें ही आता है ना कि सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन्ड. पुलिस तो डरने वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए. पुलिस से हम यहाँ पे डरते हैं, जबकि यूएसए में आप आराम से, कॉप विल एक्चुअली कम टू यू, ही विल वॉक डाउन टू यू अप टू ए कार एंड ही विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. एंड यू डोंट 98% ऑफ टाइम्स, कई बार तो वहाँ बदतमीज पुलिस वाले हैं. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, एंड ब्लैक लोगों को ज़्यादा परसिक्यूट भी किया जाता है, बायसेस भी हैं. एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग ऑल दिस, आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग ऑल दैट. ये है, बट लार्जली स्पीकिंग
आप पुलिस द कॉप विल बी वेरी फ्रेंडली विद यू, ही विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड एट द सेम टाइम टिकट उसको देनी तो देगा टिकट आपको. ही इज़ नॉट गोइंग टू बी यू नो, आप उसको फंसा के मतलब यू कैंट जस्ट चार्म हिम आउट कि हाँ ठीक है, यू नो. But if hot girl, maybe he'll let you go. Yeah, I don't have that kind of experience. खैर ये भी होता है. और I remember once I was speaking to New York cop, a black guy. I said, "Yo, what's up?" He's like, "I'm good. How you doing?" तो थोड़ा skeptical, क्योंकि इंडियन शायद ज्यादा बात नहीं करते पुलिस वालों से. इंडियंस के सबकॉन्शियसली डर है, तो शायद वहां भी होगा डर, I don't know. तो वो बड़ा ऐसे वो हो गया, स्केप्टिकल हो गया, मतलब तू इंडियन दिख रहा है शक्ल से, तू मतलब यो व्हाट्सअप बोल रहा है. ठीक है, तो ये भी हुआ है. हाँ, मुझे काफ़ी टिकटें मिली हुई हैं, क्योंकि मैं आई वाज जस्ट केयरलेस एंड आई डिड नॉट केयर अबाउट कि टिकटें मिल गई तो थोड़ा सावधानी से चला लें. तो हाई स्पीड या जो भी था वो आई हैव लर्नड ओवर द What all इयर्स. cars do you had in US, in Chicago? व्हिच वन, सॉरी? What all cars do you have? अच्छा, आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव टोयोटा. अच्छा Toyota Camry was my favorite, अच्छा हाँ. and RAV4, and my sons have BMW, but I don't have that. अच्छा अच्छा. Yeah. And what about like बाइक नहीं ली, वो वाली जो नहीं, मेरे पास तो नहीं है, and I still think कि why people still bothers me where people are just because motorbike is just a it's not a means to transportation, means for transportation. It's a luxury item It's a risky item as well. and risky item. So मुझे हमेशा इस बात की चिंता होती है when I see people doing all this. तो मेरे पास कॉप्स का कई बार मेरा एनकाउंटर हुआ इस सेंस में कि मुझे आई हैव टू फेस, एंड आई डोंट हैव एनी बैड एक्सपीरियंसेस अबाउट दैट. वन टाइम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच वे टू गो, तो आई वाज प्रोबेबली ड्राइविंग लेस देन द रिक्वायर्ड स्पीड, एंड द पुलिस कॉप आई हैड टू फेस हिम. तो उसने मुझे बोला कि आप बड़ा स्लो चल रहे थे, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कोई आपका प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग. अच्छा अच्छा. आई मीन मैंने यूएस में तो ड्राइव नहीं करा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स से वही ड्राइव करते रहते थे. बट आई गॉट अ चांस टू ड्राइव इन नॉर्वे. इट वाज वेरी इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे लगता है मैंने शायद 70%, बहुत छोटा सा देश है अभी वैसे भी वो, 70% तो मैंने कवर करा था गाड़ी में, चला चला के, घूम घूम के हर जगह पे. इट्स लाइक कि निकली रात तो होती नहीं वहां पे, तो एक बड़ा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन था कि रात नहीं होनी है. ठीक है, तो चलते रहो, जिधर मन करे उधर निकल जाओ, गाड़ी में सो जाओ थोड़ी देर, फिर चले जाओ. It must be beautiful. Norway must be just extremely beautiful. It was awesome. बट मेरी प्रॉब्लम थी, मैं अकेला था बिल्कुल, आई वाज ऑल अलोन. तो वो भी है, थोड़ा सा आप थोड़ा पक जाते हो अकेले ना, तो वो भी था. हाँ. अब मेरे पास कुछ सवाल हैं जो हमारे ऑफिस के बच्चों ने पूछे हैं, तो वो मैं पूछ लूंगा. पहला सवाल ये है कि यू आर सेटल्ड इन योर करियर इन यूएस, वेल सेटल्ड, आम आदमी पार्टी में आने की जरूरत क्यों पड़ी? So the India Against Corruption movement, IAC और अन्ना आंदोलन actually ignited my also ambition कि देश में, क्योंकि I was always passionate about reforms and policies. Corruption was always an issue for me कि why we have so much of corruption. Particularly I left India in 2002 and I went to the US. वहाँ जाके मैंने देखा कि किस प्रकार से the development is there, एंड वहाँ पे ये बहाना नहीं मिलता कि इतना बड़ा देश है, इसको हैंडल कैसे करें. जी. इंडिया में लोग कहते थे अब इतना बड़ा देश कैसे इसको हैंडल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. वहाँ पे देखते थे कि एडवर्स सर्कमस्टांसिस, मौसम इतना लाइक इनक्लीमेंट वेदर, और तब भी उनके सिस्टम ट्विस्टर्स एंड टोर्नेडोज एंड ओ माय गॉड, लाइक हरिकेन्स. हाँ, वो सिस्टम बने हुए, -40 डिग्री टेम्परेचर तो भी ट्रेन से रुकी नहीं भाई, आपके सिस्टम सब बने हुए. एंड यू वेंट टू शिकागो, another beautiful city in the world. राइट. Yeah. तो वहाँ पे सिस्टम्स वर ऑलवेज इन ऑपरेशंस, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए. तो मुझे लगा कि अपने इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, एंड ये भी समझ आता था कि करप्शन इज ए प्रॉब्लम. तो मैं जब 2002 में गया था, 10 में 11 में जब शुरू हुआ, तो मुझे भी लगा कि आई शुड बी स्टेक होल्डर इन फाइट अगेंस्ट करप्शन. So you went there, you stayed there for 9 years, and then you thought कि I should be part of this. It was your passion, a kind of, right? कि लड़ना है मेरे को. तो इसलिए मैं वापस आया, मैंने यहाँ जुड़ा, IAC से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा, AP को भी सपोर्ट किया, इवन दो आई वॉज नॉट इनक्लाइन टुवर्ड्स फॉर्मिंग ए पॉलिटिकल पार्टी. बट मुझे लगा ठीक है, जो बिल्कुल जो एक आइडियलिस्ट थे वो तो हट गए, पीछे हट गए. उन्होंने कहा नहीं, पार्टी आंदोलन से पार्टी नहीं बनना. मुझे लगा चलो ठीक है, कीचड़ में कूद के कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए. सो आई बिकेम ए पार्ट. बट जब मैंने इनकी बेईमानियाँ शुरू से देखने शुरू की,
2014-15. तो देन आई बिकेम डिसइल्यूजन pretty fast. एंड मैंने अपोज भी किया इनको. मैंने पहले समझाया इंटरनली, मैंने बताया कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है. जितेंद्र तोमर की डिग्री को देख के देखिए, चंदे की जब इन्होंने पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ किया, when they dismantled this financial transparency principle, I opposed them. We met अन्ना जी again. हम फिर से कुछ अपने साथी गए एक्टिविस्ट्स, हमने कहा कि ये प्रॉब्लम है, तो वी लॉन्च्ड चंदा बंद सत्याग्रह अगेंस्ट देम. And then in 2019 I made this web series docudrama. When did you leave them completely? 2015. अच्छा, तो मतलब आप 2015 तक you were disillusioned. आप you did not take part in the government की मालम में भी बनाता हूँ types, गवर्नमेंट में था मैं, because 2015 we came into power and I was part of that. I was advisor to the health minister. I was actually sitting in the secretariat, सचिवालय में बैठा था मैं, and I was doing all this. मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ हॉस्पिटल चलाने की जो एक मंशा थी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि ताहिरपुर में शादरा की साइड एक हॉस्पिटल है, राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. ये अब भी आप जाके देखेंगे, इट वाज बिल्ड बाय शीला दीक्षित जी. आम आदमी पार्टी ने कुछ बिल्ड किया करके दिया नहीं पिछले 10 सालों में. आप उस हॉस्पिटल को जाके देखिए, हाईली अंडर यूटिलाइज, सच ए बिग मैंशन, ताजमहल जैसा उसका लुक है, संगमरमर से बना हुआ है शायद. ब्यूटिफुल. इट विल अट्रैक्ट योर आईज अटेंशन विदाउट एनी डाउट, एंड यू विल वंडर इज इट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एंड 10% भी वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं चल रहे. पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल शुड बी सर्विंग thousands of people every single day. 10% सब है उसमें, सब कुछ है, उसको चलाना ही नहीं है. जब मैं 2015 में सचिवालय में था तो ये बात उठी कि इस हॉस्पिटल को चलाते हैं ठीक ढंग से. नेचुरली गवर्नमेंट फेल्ट इनकेपेबल टू डू दैट. हमने कहा चलो पीपीपी मॉडल में विल कोलैबोरेट विद सम गवर्नमेंट, विद सम प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स, एंड इसको चलाओ. गवर्नमेंट को ही फायदा होगा, हॉस्पिटल चल पड़ेगा. आपके अशोक विहार में दीनबंधु हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, सेम कंडीशन. 2-3 हॉस्पिटल्स हमने आइडेंटिफाई किए कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वाज नॉट एबल टू रन देम, वी विल गेट इट ऑपरेशनलाइज्ड. मैं तो छोड़ के चला गया. उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर, कुछ नहीं हुआ. जबकि देयर सो मच ऑफ नीड, हेल्थ नीड्स इन दिस दिल्ली स्टेट एंड इन कंट्री. मोहल्ला क्लिनिक्स आर शैम. दे एब्सोल्यूट शैम. मुश्किल से 50 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे होंगे पूरी दिल्ली में. Thousands and thousands of मोहल्ला क्लिनिक were to be built. बट पॉइंट क्या है कि वो सब एक शो ऑफ था. पहली बात तो ये है, और इस क्वेश्चन को कोई नो वन कैन रिफ्यूट दिस. गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज अपने दिल्ली में पहले की बनी हुई है. जब आपके स्टूडियो बना हुआ है तो वाई वुड यू क्रिएट अनदर स्टूडियो? आप बल्कि 3-4 शिफ्ट चलाइए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए. दे कैन कम एंड शूट हियर एंड देन यू विल मेक मनी ऑन दैट. गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज दिल्ली में 500 से ज़्यादा है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी रिसोर्सेज है. पहले के टाइम में जब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी तो अच्छी अच्छी प्लेसेस पे है. आप कालका जी के जाके गवर्नमेंट डिस्पेंसरी देखिए, इतना बड़ा लैंड है उनके पास. वहाँ पे 7 AM to 2 PM तक चलती है बस, जैसे होते हैं टिपिकल, थोड़ा सा काम होना है बस. आप उस बिल्डिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए. पूरी बिल्डिंग आपके पास है. इवनिंग में भी OPD चलाइए. गवर्नमेंट से बल्कि लोगों से पैसा लीजिए, थोड़ा बहुत 10 रुपये की पर्ची रख दीजिए, 5 रुपये की पर्ची रख दीजिए. उस पर प्राइवेट डॉक्टर्स को भी इनवाइट कीजिए. आपकी मंशा होनी चाहिए काम करने की. प्राइवेट डॉक्टर्स को इनवाइट कीजिए, ENT डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को इनवाइट कीजिए कि ठीक है आपकी 100 रुपये की फीस होगी, 50 की फीस होगी, जो भी. कुछ गवर्नमेंट को हिस्सा है, कुछ प्राइवेट. आप समस्या का समाधान करेंगे. लैंड इज ऑलरेडी देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर. तो मोहल्ला क्लिनिक की तो आवश्यकता ही नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग. You could have operationalized these dispensaries, existing infrastructure, in such a adequate manner. वो किया नहीं. हॉस्पिटल्स की समस्या वैसे की वैसे है. How will they make money if they don't come up with a new concept? The problem नए कॉन्सेप्ट साथ क्या, नया कॉन्सेप्ट मतलब more money. सिंपल सा रूल है. क्योंकि पुराना में तो कहाँ, इतना पुराना बना बनाया उसमें कहाँ पैसा मिलेगा. चलिए, नया सवाल ये है कि is अरविंद केजरीवाल अ पावर हंग्री मेनियक? ऐसा भी पूछा बच्चों ने. अरविंद केजरीवाल, again no personal animosity, no grudges. I still get 8 hours of sound sleep every single day. And I was very satisfied in my last many years what I was doing in Chicago. I've come on my own.
दिस इज माई अर्ज फ्रॉम इनसाइड, बट अरविंद केजरीवाल के लिए मैं कुछ 4-5 टर्म्स यूज करता हूँ, एंड आई मीन इट. ही इज ए नार्सिस्ट, आत्ममुग्ध बोना, जो कुमार विश्वास बोलते हैं. ही इज ए नार्सिस्ट, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ कॉन्सीटेड, करप्ट, इनसिंसियर, इनकॉम्पिटेंट, लेजी पर्सन. क्योंकि दिल्ली में पिछले लेजी भी है. क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया? ही सच ए लेजी गाय कि उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं. एज ए शासक, एज ए सिग्नेचर ब्रिज है शायद उन्होंने बनवाया, शायद वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें इक्विटी थी. अच्छा, एक ही है बस, एक ही. क्योंकि शीला दीक्षित ने सड़कें बनवाई हैं, अस्पताल बनवाए हैं, उनके नाम पे हैं. भले उनके नाम पे बहुत सारे करप्शन के भी अलेज्ड आरोप लगे थे और बड़ी सारी चीजें करी उन्होंने, पर केजरीवाल जी के नाम पे केवल सिग्नेचर ब्रिज को कहा जाता है, वही काम किया उन्होंने. करप्ट, इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, इनसिंसियर एंड लेजी पर्सन, बिकॉज दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, अपने लिए शीश महल बनाया. एंड आई से इट विद ऑल सिंसियरिटी बिकॉज आई एम मेकिंग दिस कमेंट एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, not as someone who was a I was working with a colleague of him, working in the government. No. And what about, इसमें सवाल नहीं पर मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जो एक महिला थी जिसकी उनके घर में पिटाई हो गई, ठीक है, पता नहीं नाम लेना उचित है नहीं उचित है, उनके घर में एक उनकी पुरानी, कई लोग तो उनको गर्लफ्रेंड भी कहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है वो, तो उसकी वो पिटाई हो गई उनके घर में जाके. आपको लगता है जैसे केजरीवाल के साथ 2-3 जगह धक्का मुक्की की बातें, कि केजरीवाल के बंदे ने या उनके घर में किसी ने धक्का दे दिया मुझे, किसी ने कोई कहता है हमको थप्पड़ पड़ गया उनके केजरीवाल के आसपास, जो बंदा मुद्दे लेके गया उनके पास, उस 3-4 लोगों के नाम ऐसे आते हैं जिनके वो पिटाई हो गई, थप्पड़ पड़ गया, धक्का दे दिया गया. हाँ, तो क्यों हो रहा है ये ऐसे? मतलब इतने ज्यादा वो इंटॉलरेंट हो गए हैं कि मतलब लोगों को पीट दे रहे हैं. Exactly, and he has to answer all this because the incidences are so clear, distinct. Chief Secretary of Delhi government was beaten up. Then this lady Rajya Sabha member was beaten up by no one else than Bibhav Kumar, who is a stooge of Kejriwal. PA थे वो उनके. And जो भी 2019 में कुमार विश्वास नहीं बोला, ये शब्द कुमार विश्वास के 2019 में बोले. आज तो विभव कुमार को सब समझ चुके हैं कि क्या उनका कैरेक्टर है. बट ऑल द अंडर द बेल्ट ऑपरेशंस, कैरेक्टर एसोसिएशन वाले काम, ये कुमार विश्वास के शब्द हैं 2019 ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में. एंड जो भी सब उल्टे सीधे काम करवाने थे विभव कुमार से करवाए गए. तो आप ये देखिए कि किस किस्म की व्यवस्था परिवर्तन का एक लॉफ्टी नारा लेके आए थे हम लोग. भ्रष्टाचार मुक्त भारत से कम कुछ भी मान्य नहीं है. भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है. ये आज भी लिखा है उनकी वेबसाइट पे. और इन प्रैक्टिस व्हाट यू गॉट, इन प्रैक्टिस और इन रिटर्न व्हाट यू गॉट, बीटिंग अप ऑल दिस. जब एक नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है ना, तो आप एक बार उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी. तो डॉक्यूमेंट्री क्या है आपकी, एक बार इसके बारे में बताइए. ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज इज एक्चुअली अ डॉक्यू ड्रामा एंड we shot it in 2018-19. It chronicles the untold stories about India against corruption and Aam Aadmi Party. The protagonist of this docudrama is a chieftain, a gangster who has hidden the money of the party. And the protagonist is on a chase, on a mission to chase this money. This is how it unfolds. So 7 episodes are there in this. Do you think that this impacted people like this? एक बहुत गहरे सवाल पे चलते हैं. आपको लगता है इस देश से कुछ हो सकता है? With the current scenario, no. Unless we bring 3 to 4 kind of reforms, and there are set of reforms. There's no only one single. You go to people every day, you talk to them, but I'm sure when you call them, like जब आप उनसे मिलते होगे, हाँ सर, बट व्हेन यू कॉल देम कि कल यहाँ 5 बजे शाम को मिलते हैं हम, तो कितने लोग आते होंगे? और 500 लोग हाँ बोलते हैं, उसमें से कितने लोग आते हैं? एग्जैक्टली, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि उस हिसाब से देखें तो कोई होप नहीं है, बट अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन भी नहीं है. डेमोक्रेसी आज की तारीख में कितना भी डिफेक्टिव मॉडल है दुनिया को चलाने, लीस्ट वर्स्ट सिस्टम, या रेस्ट ऑफ देम आर वर्स्ट, तो लीस्ट वर्स्ट है ये. Unless some better system comes, we have to live with it.
एंड इसको जब आप देखिए, आपका हैंडसेट होता है सेल फोन का, आप एक स्टेज पे आपको समझ आ जाता है ना कि दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी द इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, यू आर फोर्स्ड टू अपग्रेड द हैंडसेट। आज जो बटन दबाने वाला फ़ोन होता है, आज की तारीख में अपने को लगता है ये आदमी दुनिया से कट ऑफ है, स्मार्टफोन नहीं है तो उसके पास। दैट इज़ अ नेसेसिटी, वो माने चाहे ना माने, बट अपने को समझ आती है कि वो डार्क एज में चला गया वो व्यक्ति, क्योंकि दुनिया के सारे जो विंडो है टू द वर्ल्ड, ही क्लोज्ड इट बाय नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन। डेमोक्रेसी भी वही है, डेमोक्रेसी इज नॉट इनहेबिटेड इन द वेन्स unless you shed the blood for this or you keep preserving it, keep working on this, you can't, the system won't reform. तो डेमोक्रेसी में जो अपने को रिफॉर्म्स चाहिए, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, वेंकट चलैया कमीशन ने 1998 में बोला था, आज 26 साल हो चुके हैं, आप मत इम्प्लीमेंट कीजिए, बट आपकी डेमोक्रेसी को अपग्रेड करना पड़ेगा। द डेमोक्रेसी हैज़ टू बी अपग्रेडेड। जैसे अपने को हैंडसेट एक सम स्टेज पे आके अपने को फोर्स हो जाता है, यू आर फोर्स टू अपग्रेड योर हैंडसेट, सेम अप्लाइज हियर। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी, जो करंट प्रधानमंत्री जब ये आए थे उसके लिए, जब अपने इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अगर आप इनकी बातें याद रखेंगे तो रिफॉर्म, ये रिफॉर्म, वो रिफॉर्म, वो रिफॉर्म, वो रिफॉर्म, और 2019 में रिफॉर्म को पीछे रख के कुछ नई बातें, 2024 में कुछ और नई बातें। तो मुझे एक बात बताइए कि ये अंडे और मुर्गी वाला गेम नहीं है कि जनता ऐसी है इसलिए मैं ऐसा हूं, या मैं ऐसा हूं इसलिए जनता ऐसी है। गेम गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ ये होती है कि एक पॉलिटिकल विल एंड लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर। एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन ऑल्सो प्रोबेबली वी आर नॉट फोर्सफुल एनफ टू फोर्स हिम टू इनेक्ट। देखिए, अगेन इट कम्स टू अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज अ सैक्रोसैंक्ट। डेमोक्रेसी जितना भी डिफेक्टिव मॉडल हो, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं सम स्टेज पे। इट जस्ट बॉयल्स डाउन टू मेयर डिस्कशन। पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट चाहिए, राइट टू इनिशिएट की दीजिए ना आप लोगों को। राइट टू इनिशिएट में क्या होगा कि इतने परसेंटेज लोग अगर बोल देते कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो पार्लियामेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक इट एज ए लेजिस्लेटिव बिल। वो अपने देश में नहीं है। राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, एंड बट फंडामेंटली राइट टू इनिशिएट। आप फोर्स कीजिए कि इस पे प्लेबिसाइड करवाइए। जब यूएसए में इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे, अभी जब इलेक्शन होते हैं उसमें प्लेबिसाइड एक मुद्दे भी ले लिए जाते हैं जिस पे जनता से वोट लिया जाता है कि क्या इलिनॉय स्टेट में, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 18 साल पे टोबैको यू कैन स्टार्ट यूजिंग, क्या इसकी एज 21 किया जाए। टिपिकल सिविक इश्यूज, उस पर वोट ले लिया जाता है। अपने देश में कभी चिंता ही नहीं की जाती, अपन डिस्कशन करते रहते हैं, बट पार्लियामेंट इज नॉट फोर्स टू टेक अप दिस इशू। तो राइट टू इनिशिएट लेके आइए, राइट टू रिजेक्ट। सो दे आर सेट ऑफ रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंप्रूव होगी अपने देश में। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो आपके क्वेश्चन का जवाब जो है कि क्या वास्तव में कुछ हो सकता है, बट पार्लियामेंट में जाके करना पड़ेगा। I love talking to you because it's a very mature discussion. तो इसमें मुझे इसलिए मजा आ रहा है because it's a very mature discussion. ठीक है, जब mature discussion होता है ना, तो you ask questions which are there, which are your questions as well. You don't ask the questions जो लिखा है नहीं, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ रहे हो कि मेरा सवाल ये है एक्चुअल में। तो एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप केजरीवाल जी के साथ एसोसिएटेड थे, ये बच्चों का सवाल है, तो आप पब्लिक आप पे ट्रस्ट क्यों करे? You were associated with him. Why people should trust you now? Right. तो हमने इस पे आई थिंक जो टिपिकल आंसर जो मैं लोगों को देता हूं कि सत्ता तो हमारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ। मैं अकेला नहीं हूं, हमारे जैसे दुनिया भर के लोग जो स्टेक होल्डर्स थे इस मूवमेंट में एंड पार्टी में, सच्चे सिपाही अन्ना आंदोलन के सच्चे सिपाही आज भी वहीं खड़े, उनका वनवास खत्म नहीं हुआ। एंड आई हैड दैट guts to oppose him when I was at the peak of the power. जब सत्ता में मिली 2015 में अन्ना आंदोलन, you could have enjoyed it. I could have enjoyed. Oh, you would have been rich. Yeah. तो मैंने तो उस वक्त अपोज करके छोड़ा पार्टी को। जब लालू प्रसाद यादव को हग किया अरविंद केजरीवाल ने, मैंने तो इस पे मीडिया, यू कैन रीड इन द मीडिया। अरे बाप रे, आप लोगों के तो सीने पे सांप लौटते होंगे ना? एग्जैक्टली। अरे आपको लगता हो मतलब ये क्या है यार, ये तो बेशर्मी है। जब आंदोलन में थे सुशील जी, तो कागज की चिट्स ऐसे निकाल, वो सब फेक चिट्स होती थी। अरविंद ऐसे निकालते थे चिट्स, ये लो जी अंबानी का बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। देखिए उसमें कुछ नहीं होता।
दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अमेरिकन ड्रामास, जो वो लॉयर्स के ड्रामास नहीं होते कि मिलॉर्ड ये है कि उसमें कुछ नहीं होता था कि हाँ। अच्छा, फिर पब्लिक कोर्ट्स बना देना, ये नेताओं के नाम लेने लग जाओ, शरद पवार, नितिन गडकरी, ये वो, अटम शटम सब नाम लो। इज ही करप्ट? लोग कहेंगे यस ही इज करप्ट, हाँ जी करप्ट है। तो पब्लिक कोर्ट्स बना दिया आपने, और आपने अपनी जस्टिस भी सुना दी, जजमेंट्स भी सुना दी। उसके बाद जब आप जाके लालू प्रसाद यादव को हक करोगे तो हम तो फिर खड़े होंगे आपके खिलाफ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को तो हम बोलते थे कि ही इज अ करप्ट गाय, एंड इन एक्चुअलिटी प्रूवन भी है, वो तो proven कोर्ट है, ने he's प्रूव करा है उसमें। प्रूवन हाँ। क्रिमिनल, यू नो। किसी कोर्ट ने सजा दी कम से कम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब ये सब हो रहा था, अन्ना आंदोलन हो रहा था, आप यकीन मानिए कि मेरी एज कम थी तब, मेरे पिताजी तो अन्ना आंदोलन के समर्थक थे, मैं नहीं था, तब भी नहीं था मैं। और मुझे याद है कि लालू यादव ने उसमें संसद भवन में एक स्टेटमेंट दिया था कि इनको क्या लगता है, सड़क पे फैसले होंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे संविधान, इसमें पार्लियामेंट में। एंड आई सपोर्टेड हिम। आई सेड कि भले ही कैसा भी हो ये बंदा, ये बात तो ये सही कह रहा है कि अगर सड़क पे फैसले होंगे सारे, क्योंकि अन्ना आंदोलन में कितने लाख लोग इकट्ठा होंगे, मान लेते हैं 50 लाख इकट्ठा थे, जो कि नहीं थे, पर मान लेते हैं 50 लाख। क्या 50 लाख लोग इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं? जवाब है नहीं। हो सकता है भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो 50 लाख लोग, लेकिन देश को रिप्रेजेंट। किसान आंदोलन हुआ था, 5 लाख लोग, 2 लाख, इतने लाख लोग आए थे। किसान तो साउथ के भी है ना, किसान तो यूपी का भी है, किसान हरियाणा का भी है, किसान तो केरला का भी है। लेकिन उस समय किसान में कौन था? ओनली 6 वर देयर, एंड सम पीपल फ्रॉम यूपी जो हारे हुए जुआरी टाइप के हैं, जो वो किसान आंदोलन में खड़े थे। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी मुद्दे को लेके 5 लाख लोगों को इकट्ठा करते हो और सरकार को बोलते हो बदलो अपना डिसीजन, तो क्या सरकार वो जैसे मोदी जी ने बोला हम तो ले रहे हैं वापस, बिल वापस ले लिया उन्होंने, है ना? आप कभी भी 5 लाख जनता को देख के आप अपने निर्णय नहीं बदल सकते, क्योंकि जनता जो है वो 1 अरब 42 करोड़ है। 5 लाख लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या, क्योंकि 5 लाख दिखने में बहुत बड़ी भीड़ है और आपको डिस्पर्स करनी है उसको कुछ भी करके, तो उससे आप अपने बिल्स नहीं बदल सकते, मेरा ये मानना है। इसलिए यस यू राइट, इसलिए मुझे लगता है कि मैच्योर डेमोक्रेसीज में लोगों को सड़कों पे आने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आपको ऐसे लेजिस्लेटिव ऑप्शंस होने चाहिए कि आम व्यक्ति भी उस लेजिस्लेटिव चीज़ का हिस्सा बन सके। जैसा मैंने कहा कि राइट टू इनिशिएट, बहुत कम परसेंटेज हो, राइट टू रिजेक्ट। जब आपने एक एमपी को चुन ही लिया और उसके बाद लगता है कि आप करप्ट, मतलब वो एमपी आपका करप्ट है या ही इज़ नॉट अप टू द टास्क, आप कैसे एक मैकेनिज्म होना चाहिए उसको वापस बुलाने का। और उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा नंबर नहीं होता, 20-25% लोग अगर साइन कर दें उसको, साइन के लिए आपको एडिक्वेट समय मिलता है। पीसफुल ढंग से आप सिग्नेचर्स कैंपेन चलाइए एंड उसको वापस बुलाने के आपके से एक मीन्स होना चाहिए। और जो इलेक्शन रिफॉर्म आपने बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो 3 लोगों को प्रायोरिटी वाइज दो आप, तो इसमें ये नहीं होगा कि 20 लाख वोट मुझे मिले थे, भाई को 19 लाख मिले थे, तो वो हारा हुआ नहीं है, क्योंकि अब हम तीनों को वोट मिले हैं। That's a very good idea. So there are so many reforms which a consensus society of the consensus, lawmakers will look into this, and then they will try to enact upon them because ultimately the purpose is to improve the system. And अपने डेमोक्रेसी has become static. ये छोटे मोटे कानून इधर उधर के निकाल देते हैं, बट लार्ज जो ओवरऑल होना चाहिए सिस्टम का। एंड जो अपने देश में पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या वो समझते नहीं है? वो सब समझते हैं। बिल्कुल। अरे अरविंद केजरीवाल की एक बात से मैं एग्री करूंगा, जो वो कहता है काले अंग्रेज, आई एग्री विद हिम, क्योंकि वो खुद भी काला अंग्रेज बन गया, वो बात अलग है, पर काला अंग्रेज तो बिल्कुल सही कहा था उसने, क्योंकि अगर काले अंग्रेज नहीं होते तो आईएएस और आईपीएस को बदला जाता, सेम टू सेम नहीं रखा जाता, क्योंकि आईएएस आईपीएस बनाए गए थे जनता को औकात में रखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, और इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने जनता को औकात में रखना ही सोल्यूशन है, तो क्या करो, आईएएस आईपीएस कंटिन्यू रखो, बंद मत करो इनको। अच्छा, फिर ब्यूरोक्रेसी में भी आईएएस सिस्टम, जो इंडियन सिविल सोसाइटी जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, उसमें भी अगेन 70 साल पुरानी चीज है। अब इट नीड्स ओवरहॉल। एक एग्जाम पास कर लो, उसके कुछ नहीं करना, मेरे को लाइफ सेट है मेरी, कोई निकाल भी नहीं सकता मुझे जॉब से, और जितना जल्दी बन जाए उतना आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर होंगे। हाँ। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल। एक एग्जाम, बस एक एग्जाम है भाई, मान लिया कि टफ है, पर है तो एग्जाम ही एक, मैंने पास कर लिया, मेरी लाइफ सेट है, मुझे कुछ नहीं करना।
अब मेरी प्रमोशन भी होती रहेगी, मुझे पैसे भी बढ़ते रहेंगे, मुझे कोई दिमाग नहीं लगा ना, मैं सेट हूँ। आपके ऊपर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ सबसे बड़ा आरोप क्या लगा है अभी तक आपके ऊपर? देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, तो मेरे पे तो आरोप लगाने की उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हम तो अन्ना आंदोलन के सच्चे सिपाहियों में से आते हैं। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, बट हमने तो पहले ही कहा कि सिद्धांत हमारे साथ है, सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। आई टर्न अगेंस्ट देम एट द पीक ऑफ द गवर्नेंस, जब गवर्नमेंट हमारे पास थी, तो उनके पास कोई लांछन नहीं है। इनफैक्ट द अकाउंटेबिलिटी रेस्ट्स विद देम टू प्रूव कि ये सिद्धांतों से आप क्यों भटके। चंदा की पारदर्शिता, चंदा कहाँ गया, ये तो उनको इसको डिफाइन करना है। पार्टी में जो भी प्रिंसिपल्स, क्योंकि हमारा विरोध आइडियोलॉजिकल है, एंड आइडियोलॉजिकल सत्यमेव जयते वाली बात होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये तो हमारी टैगलाइन थी पार्टी की, तो मेरे को तो कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन हम उठाते हैं वो जवाब ही नहीं देते। गीता ज्ञापन देने, गीता श्रीमद् भागवत गीता की कॉपी देने मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ पायस एलिमेंट्स गए थे। जयनाथ मिश्रा 75 ईयर्स की एज में लंदन से वापस आके उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। अब इससे ज़्यादा सेल्फलेस एलिमेंट कोई हो नहीं सकता। 21 साल की एज में जयनाथ मिश्रा यूपी के बुलंदशहर से यूके चले जाते हैं, 21-22 साल की एज में। 75 एज तक तो उनकी 2 जनरेशन्स भी वहाँ पे पाँव जमा चुकी हैं। उनके पास कोई रीज़न नहीं था इंडिया वापस आके, एक्सेप्ट द ट्रू लव फॉर द नेशन, या अपनी मातृभूमि के लिए वापस आए। उनको यहाँ कोई चुनाव भी नहीं लड़ना था। ऐसे सेल्फलेस सोल्स आए थे। जब वो भटकने लगा अरविंद केजरीवाल, तो मेरे जैसे लोग, जयनाथ मिश्रा जी जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की कॉपी देने गए थे। हमने उसका नाम रखा था गीता ज्ञापन। उस वक़्त शीश महल नहीं बना था, लेकिन बिल्डिंग सेम थी। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को जब समझ आया कि मुनीश या जयनाथ मिश्रा जी जैसे लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने आने से ही मना कर दिया। he did not have the moral courage to even face us. बात करने भी नहीं आए वो। इसलिए मेरे क्वेश्चंस का जवाब क्या देंगे वो? अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला है जिसका लास्ट नेम मार्क्स और लेनिन के नाम पे रखा गया है। तो भगवत गीता आप देंगे तो क्या पता वो उठा के फेंक ना दे कहीं, अरे क्या बकवास किताब दे रहे हो तुम मुझे, दास बूट वगैरह लाओ तो बात करें। Quite possible. Exactly. And thank God you know what I'm saying. Yeah, I know. Otherwise क्या I है know the whole कि story. बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि मार्लेना नाम आया कहाँ से। उनका नाम आतिशी मार्लेना इसलिए है क्योंकि मार मतलब कार्ल मार्क्स और लेना मतलब लेनिन। आपको पता है, मुझे पता है, पर इन बच्चों को नहीं पता ये बातें। इनको नहीं पता ये गेम कहाँ से हो रही है। जैसे अभी एक कंपनी है, उनका स्टेटमेंट है वी हैव अ वर्ल्ड टू विन। आप समझ रहे हैं ना? when we look into that, we क्या भैया पक्का ये कम्युनिस्ट है ये, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदे से बोलो यू नो व्हाट दिस कंपनी हैज अ वर्ल्ड, बोलेंगे बहुत पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन है कम्युनिस्टों का। और मुझे पता है उसका सीईओ कौन है या उसका बोर्ड डायरेक्टर कौन लोग होंगे। आप समझ रहे हो ना? तो ये जो अब जैसे एक कमला हैरिस का एक स्टेटमेंट था, अनबर्डन्ड समथिंग फ्रॉम द पास्ट, समथिंग व्हिच ही सेड, और सुनने में बहुत स्टूपिड लगता है कि क्या बोल रही है, यू नो, आई डोंट नो, शी इज सेइंग समथिंग स्टूपिड। लेकिन जब आप उसके एक मिनट में ना, आई वांट टू प्ले दैट फॉर यू, हाँ, सो दैट यू नो इट्स इजियर। कमाला, मैं तो कमला ही बोलता हूँ, पर अमेरिकन को कमाला बोलते हैं। हाँ, उसने कहा है, ये सुनिए ना, ये है, what can be unburdened by what has been। अब ये अगर आप सुनोगे, मुझे और आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर अगर आप कमला हैरिस के बाप पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, ओहो, इनके पिताजी तो प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड में, और इनके पिताजी कम्युनिस्टों वाला ही इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो जब आप वो देखोगे तो आप बोलोगे ओहो, द अनबर्डन। तो ये एक्चुअल में ये दास बूट का स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है कि अनबर्डन व्हाट इट हैज बीन, कि
हमारे देश की मैं एक बात बताता हूं आपको, पूरी कोशिश हुई 75 सालों में कि हिंदुइज्म को यहां से निकाल दो, कुछ नया ले आओ इनके दिमागों में, पर हम कभी अनबर्डन नहीं हो पाए। ये जो अनबर्डन बट व्हाट इट हैज बीन, प्रोग्रेसिवनेस लाओ कि पुराना हटाओ, प्रोग्रेसिवनेस लाओ, अनबर्डन करो इसको। हम अपना बर्डन ढोने में बड़े प्राउड हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद, जो उसने लिखा था, अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, जिंदा मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो वो जो ये लाइनें हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से, वो ये लाइनें अल्लामा इकबाल मुस्लिम्स के लिए नहीं लिख रहा था, वो मेरे आपके लिए लिख रहा था कि यूनान मिस्र रोम सब खत्म हो गए, अभी तक हम जीवित हैं, अनबर्डन हमें कोई नहीं कर पाएगा व्हाट हैज बीन से। कर लेने दो, कोशिश करके देख चुके वो। हमारा वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसी के नाम पे लोग पीएम बन गए हैं, क्योंकि हम अनबर्डन नहीं हो पाते। अगर हम अनबर्डन हो जाएंगे तो क्या पता हम पॉलिसी पे चले ही जाएं, यू नेवर नो, यू नेवर नो। बट मेरा ये कहना है कि कम्युनिस्टों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो, पता नहीं शायद आप समर्थन करेंगे मेरे स्टेटमेंट का, यू हैव ऑल द राइट्स नॉट टू सपोर्ट इट, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो जोंक है, जोंक बन के जो जीता है, जो खींच रहा है पूरे विश्व को, वो कम्युनिज्म है। विदाउट एनी डाउट पूरे विश्व को खत्म कर रहा है ये। मतलब अगर मैं देखता हूं कि नेशनलिज्म को चैलेंज कर रहा है कि राष्ट्र नहीं होने चाहिए, ये कम्युनिज्म के ही कॉन्सेप्ट्स है ना। जैसे कहा जाता है ना कि इस्लाम माइनस अल्लाह इज कम्युनिज्म। कहा जाता है इस्लाम, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंशनिस्ट हैं और दोनों ही बहुत ही अनफॉरगिविंग हैं। चे गुएवारा को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, चे गुएवारा हैज किल्ड पीपल, ही हैज किल्ड पीपल जस्ट बिकॉज देयर वाज वन गाय हु सेड कि मेरे 5 एकड़ जमीन क्यूबा में, हु सेड मेरी 5 एकड़ जमीन मेरे दादा परदादा की, मैं क्यों किसी ना के नाम करूं। चे गुएवारा किल्ड हिम। Exactly. So, communism is essentially an outdated ideology, and it's unfortunate that it is still thriving in one or two Which countries. ideology do you think we should bring? Let's say if you and I, we decide that okay, थक गए अब हम, क्या होना चाहिए? What do you think? 3 डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स वही होने चाहिए, 3-4 जो आज सब चाहते हैं। अल्टीमेटली मैन क्या चाहता है? मैन ये चाहता है कि उसके पास लिबर्टी होनी चाहिए, उसको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, एंड उसके पास एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए एक स्कोप होना चाहिए। ये एवर शाइनिंग, एवर कांस्टेंट मीन्स रहेंगे। आज से 600 साल बाद भी, आज से 600 साल पहले भी ये रेलिवेंट थे। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला ज़माना है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल से बिल्ड किया जाएगा। आतिशी मावलीना की आपने बात कही, जो मावलीना शब्द है, दैट वाज लव ऑफ देयर पैशन, जो नाम रखा। पेरेंट्स इतने पोजेसिव होकर नाम रख रहे हैं कि उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अल्टीमेटली हाउ माई किड विल डील विद दिस नेम। सो दैट शोज द पैशन ऑफ द लव, मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन। और जब चुनावी मैदान में उतारी गई हूँ, क्योंकि मैं आतिशी को शुरू से जानता हूँ, जब पार्टी बिल्कुल बनी ही थी तब हम लोग जमीन पे बैठ के मीटिंग्स करते थे, डिस्कशन होती थी। तो आतिशी भी आती थी अपने हस्बैंड प्रवीण सिंह के साथ, मैं तो तब से जानता हूँ। शादी प्रॉपर राजपूत में हुई है। yes. ये ध्यान दिया लेकिन अच्छा, आप यदि तो वो राजपूत भाई उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि आप मवलीना नाम हटा लीजिए। ये मुझे बताइए, ये आप बताइए। ये तो बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना नाम नहीं बदलती। अच्छा चलिए, अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कुछ ना किसी ढंग से, नहीं तो राणा साहब की इज्जत कैसी रहेगी है। तो आप ये देखिए कि जब कालका जी से चुनाव लड़वाया गया, चुनाव तो काफ़ी समय बाद लड़वाया गया, 5-7 सालों बाद, तब उनको बताया गया कि भाई अपना नाम आप मावलीना विल बिकम ए लायबिलिटी, आप सिंह लिखिए। ऐसे जो आशुतोष को मैदान में उतारा गया, पत्रकार महोदय को, चांदनी चौक लोकसभा से 2014 में, तो बोला गया कि नहीं भाई आप आशुतोष गुप्ता लिखिए। अब वो कहते मैंने तो आशुतोष के अलावा कुछ शब्द इस्तेमाल किया ही नहीं आगे पीछे कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन कैसे आएगा जब आप गुप्ता नहीं लिखेंगे। सो यू अंडरस्टैंड ना कि किस लेवल पे, क्योंकि
एक आइडियोलॉजिकल एंटिटी थी। आम आदमी पार्टी की बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी अपने देश में थी। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हाँ देश बदलेंगे, व्यवस्था पे परिवर्तन। अल्टीमेटली आइडिया इज स्ट्रॉन्ग ना, अल्टीमेटली आइडिया नहीं होगा तो देश क्या चलेगा? आप दुनिया भर की डिस्कशंस करते रहिए, बट आइडिया निकाला गया कि देश बदलेंगे। डू यू मीट आशुतोष एंड कुमार विश्वास? इन लोगों से मुलाकात होती है आपकी? बिल्कुल, वी आर इन टच कॉन्स्टेंटली। प्लस जो अपना वेब सीरीज बनी थी उसमें भी दे आर रिचली रिप्रेजेंटेड इन दैट। दे आर द लिविंग कैरेक्टर इन द डॉक्यूड्रामा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, it was fun talking to you. Absolutely. And believe me, it was genuinely a very nice conversation I have had in a very long time. तो बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। It enriched my thoughts also. Thank you so much that you came over. तो डॉक्टर साहब से मिलके मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।